नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल मोक्ष ज्ञान में। साथियों, आज हम बेहद ही रोमांचक कहानी लेकर आए हैं, इसीलिए आपसे विनती है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हमें कमेंट करके यह भी बताना कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो। हमें कमेंट करके जरूर बताना, तो हम आपके अनुसार वही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। कनकपुर नामक नगर की पहचान उसकी समृद्धि से नहीं, बल्कि उसकी सरलता और शांत जीवन शैली से थी। इसी नगर की धूल भरी गलियों में एक अत्यंत साधारण झोपड़ी थी, जिसमें रामू नामक एक गरीब किसान अपनी पत्नी और सूर्य नामक पुत्र के साथ रहता था। रामू की सारी संपत्ति उस झोपड़ी और 2 बीघा बंजर खेत तक सीमित थी। फिर भी उसके चेहरे पर संतोष का एक स्थायी भाव रहता था। उसका पुत्र सूर्य अपने नाम के अनुरूप ही तेजस्वी और ऊर्जावान था। गरीबी के बावजूद सूर्य का मन साफ था और उसकी आंखों में भविष्य के लिए एक अदम्य उत्साह चमकता था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी दोस्ती थी। सूर्य के 3 दोस्त थे, जो कनकपुर के सबसे बड़े साहूकारों के बेटे थे। पहला था जयंत, जिसके पिता पूरे नगर में ब्याज पर पैसे देने का काम करते थे। जयंत शांत स्वभाव का था, लेकिन उसके मन में अधिकार की भावना गहरे बैठी थी। दूसरा था विक्रम, जिसके पिता अनाज के बहुत बड़े व्यापारी थे। विक्रम तेज तर्रार और व्यवहार कुशल था। वह हमेशा लाभ हानि का हिसाब रखता था। और तीसरा था अमर, जिसके पिता नगर के सबसे बड़े कपड़े के साहूकार थे। अमर अहंकारी, अड़ियल और ईर्ष्यालु था। उसे हमेशा यह लगता था कि उसके पास सबसे ज्यादा होना चाहिए। इन चारों की दोस्ती कनकपुर में एक अजूबा थी, जहां साहूकार के बेटे गरीब किसान के बेटे के साथ खेलते, खाते और हर कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे। सूर्य की सादगी और जयंत, विक्रम, अमर की संपन्नता के बीच उनकी दोस्ती प्रेम और अटूट विश्वास की एक पतली लेकिन मजबूत डोर से बंधी थी। इधर रामू की गरीबी सूर्य को हमेशा विचलित करती थी। उसने निश्चय किया कि वह केवल खेती पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने अपने दोस्तों से बात की। मित्रों, सूर्य ने एक शाम नदी के किनारे अमरूद खाते हुए कहा, मैं कनकपुर में रहकर अपने पिताजी की सहायता नहीं कर पा रहा हूं। खेतों में उपज कम है और हमारा जीवन कठिनाई से कट रहा है। मैंने तय किया है कि मैं दूसरे नगर जाऊंगा। सुना है वहां व्यापार के अवसर अधिक हैं। जयंत ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारा सोचना सही है सूर्य, हम तुम्हें कुछ धन दे सकते हैं। नहीं मित्र, सूर्य ने तुरंत मना कर दिया। मैं तुमसे केवल शुभकामनाएं चाहता हूं। मैं खाली हाथ जाऊंगा और मेहनत से अपनी जगह बनाऊंगा। यह मेरे स्वाभिमान का प्रश्न है। विक्रम ने उसकी पीठ थपथपाई। यही तो सूर्य की बात है। तुम जाओ, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, पर लौट आना, हमें तुम्हारी याद आएगी। अमर हमेशा की तरह किनारे खड़ा था। उसके चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में थीं। उसने केवल इतना कहा, जाओ, पर ज्यादा सपने मत देखना। गरीबी की डोर जल्दी नहीं टूटती। अगले ही दिन सूर्य अपनी मां के हाथ की बनी रोटी और पिता के दिए हुए आशीर्वाद को लेकर अपने छोटे से झोले के साथ दूसरे नगर की ओर निकल पड़ा। वह नगर, जिसका नाम रत्नपुर था, कनकपुर से कई दिनों की यात्रा पर था और अपनी शानदार इमारतों और धनी व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध था। इधर रत्नपुर पहुंचकर सूर्य को एहसास हुआ कि कनकपुर की सादगी यहां नहीं थी। हर कोई दौलत की दौड़ में था। सूर्य ने एक छोटे से कारीगर के यहाँ मजदूरी का काम शुरू किया। वह दिन भर ईमानदारी से काम करता और रात को अपनी छोटी सी कोठरी में अगले दिन के बड़े सपनों को बुनता। एक दिन बाजार में काम के सिलसिले में जाते हुए सूर्य की निगाहें एक असाधारण दृश्य पर ठिठक गईं। एक बड़ी हवेली के झरोखे से एक लड़की नीचे देख रही थी। वह लड़की, जिसका नाम अनुपमा था, रत्नपुर के सबसे बड़े और प्रभावशाली साहूकार धनराज की इकलौती बेटी थी। अनुपमा बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें हिरणी सी चंचल और उसके चेहरे पर कोमलता का एक ऐसा भाव था जो किसी को भी मोह सकता था। सूर्य, जो अब तक अपने काम में इतना लीन था, उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। सूर्य और अनुपमा की पहली मुलाकात एक छोटे से मंदिर में हुई, जहां सूर्य पूजा के लिए गया था और अनुपमा अपनी सखियों के साथ। बातों बातों में उन्हें पता चला कि उनके विचार एक दूसरे से कितने मिलते हैं। सूर्य की सरलता, उसकी ईमानदारी और बड़े सपने देखने की उसकी हिम्मत ने अनुपमा को प्रभावित किया। अनुपमा की विनम्रता, उसकी बुद्धिमत्ता और संगीत के प्रति उसके प्रेम ने सूर्य को उसके प्रति आकर्षित किया। उनकी मुलाकातें चोरी छिपे होने लगीं।
बाजार में, मंदिरों के पीछे, नदी के किनारे, जहां सूर्य अपनी गरीबी के बावजूद आत्मविश्वास से भरा हुआ था, वहीं अनुपमा अपने पिता की अत्यधिक धन दौलत के बावजूद प्रेम और सच्चाई की तलाश में थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरे प्रेम में बदल गई। वे एक दूसरे को चाहने लगे। अनुपमा सूर्य ने एक शाम नदी के किनारे उसका हाथ थामकर कहा, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिवाय सच्चे प्रेम और कठिन परिश्रम के वादे के और कुछ नहीं है। क्या तुम मुझे अपनाओगी? अनुपमा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें विश्वास से भरी थीं। सूर्य, तुम्हारी सादगी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मुझे धनराज की बेटी बनकर नहीं, बल्कि सूर्य की पत्नी बनकर गर्व होगा। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह उनका दृढ़ निश्चय था। सूर्य का मन अब व्यापार की सफलता के साथ साथ अनुपमा के प्रेम की सफलता से भी भर गया था। इधर कुछ महीने बाद सूर्य के पास इतना धन इकट्ठा हो गया था कि वह कनकपुर जाकर अपने परिवार को कुछ सहायता दे सके और अनुपमा के साथ भविष्य के बारे में बात कर सके। वह उल्लास से भरा हुआ कनकपुर लौटा। अपने घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने माँ बाप के चरण छुए और फिर अपने दोस्तों से मिलने गया। जयंत और विक्रम खुश हुए। उन्होंने सूर्य की सफलता पर उसे गले लगाया। जब रात को चारों दोस्त पुरानी चौपाल पर बैठे तो सूर्य ने उत्साह में आकर अनुपमा की पूरी कहानी सुनाई। दोस्तों, मैंने रत्नपुर में न केवल व्यापार में थोड़ी सफलता पाई है, सूर्य ने चमकती आंखों से कहा, बल्कि मुझे वहां मेरा प्रेम भी मिला है। वह रत्नपुर के सबसे बड़े साहूकार धनराज की बेटी है। उसका नाम अनुपमा है। वह देवताओं की बनाई हुई प्रतिमा जैसी है और वह मुझसे बहुत प्यार करती है। हम शादी करना चाहते हैं। जयंत और विक्रम ने खुशी से कहा, यह तो बहुत अच्छी खबर है सूर्य, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। लेकिन अमर के चेहरे पर की खुशी एक क्षण में ही गायब हो गई। उसके स्थान पर गहरी ईर्ष्या और क्रोध के बादल छा गए। सूर्य ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जयंत और विक्रम ने अमर की अजीब चुप्पी को महसूस किया। अमर की रगों में असंतोष का जहर दौड़ने लगा। गरीब किसान का बेटा, इसे कैसे मिली इतनी खूबसूरत लड़की? मैं साहूकार का बेटा हूं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे ऐसी लड़की नहीं मिली। यह विचार उसके मन को कड़वाहट से भर गया। अमर ने खुद को संभालते हुए कृत्रिम मुस्कान के साथ कहा, यह तो गजब हो गया। सूर्य, तुम्हारी पसंद सच में कमाल की होगी। मुझे उसे देखने की बहुत इच्छा हो रही है। क्या हम सब मिलकर एक बार रत्नपुर चल सकते हैं? सूर्य ने भोलेपन से अमर की आंखों में छुपी ईर्ष्या को नहीं पहचाना। अवश्य मित्र, मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरी अनुपमा से मिलो। अगले ही दिन चारों मित्र एक लंबी यात्रा के लिए रत्नपुर के लिए निकल पड़े। सूर्य खुश था, जयंत और विक्रम उत्साहित थे, लेकिन अमर के मन में षड्यंत्र का एक बीज पड़ चुका था। उसकी आंखों में अब दोस्ती नहीं, बल्कि वासना और धोखाधड़ी की झलक थी। इधर चारों मित्र कई दिनों की यात्रा के बाद रत्नपुर पहुंचे। सूर्य के लिए यह यात्रा प्रेम और गर्व से भरी थी, जबकि अमर के मन में छिपी हुई बेचैनी थी। रत्नपुर कनकपुर से बिल्कुल अलग था। इसकी सड़कें चौड़ी थीं, मकान भव्य थे और हवा में धन की खुशबू थी। सूर्य अपने मित्रों को उस छोटे से कारीगर की दुकान के पास ले गया जहां उसने काम किया था। यहीं से मैंने शुरुआत की, सूर्य ने बताया। यहीं मैंने पसीना बहाया और यहीं मैंने अनुपमा को पहली बार देखा था। जयंत और विक्रम ने सूर्य की साधना की प्रशंसा की, लेकिन अमर इन बातों से अछूता रहा। उसकी निगाहें नगर की सबसे भव्य हवेली को खोज रही थीं, धनराज साहूकार की हवेली। तुमने कहा था कि वह सबसे बड़े साहूकार की बेटी है, अमर ने लापरवाही से पूछा। उसकी हवेली कहाँ है? सूर्य ने एक ऊंची सफेद संगमरमर की इमारत की ओर इशारा किया, जिसकी दीवारें चांदी की तरह चमक रही थीं और द्वार पर दो विशाल हाथी की मूर्तियां लगी थीं। वह रही धनराज साहूकार की हवेली। अमर की आंखें फटी रह गईं। इतनी दौलत, और उस दौलत की वारिस उस गरीब किसान के बेटे को मिलने वाली है। अमर की ईर्ष्या अब केवल एक भावना नहीं रही, बल्कि एक जलती हुई आग बन गई। इधर अगले दिन सुबह सूर्य ने अनुपमा को संदेश भिजवाया कि वह अपने मित्रों के साथ उसे देखने आया है। अनुपमा, जो सूर्य के दोस्तों से मिलने के लिए उत्सुक थी, ने एक पुरानी बावड़ी के पास उनसे मिलने का स्थान तय किया, जो हवेली से थोड़ी दूर और एकांत में थी। जब अनुपमा अपनी दो सहेलियों के साथ वहां पहुंची तो वहां का सारा वातावरण जैसे प्रकाशित हो उठा। अनुपमा ने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी थी, जो उसकी कोमल काया पर बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर एक नैसर्गिक लज्जा और प्रेम की चमक थी।
उसके बाल खुले थे और उसकी निगाहें केवल सूर्य को ढूंढ रही थीं। सूर्य ने दौड़कर उसे प्रणाम किया और फिर गर्व से अपने दोस्तों से मिलवाया। अनुपमा, ये मेरे प्राणों से प्यारे मित्र हैं। यह जयंत, यह विक्रम और यह अमर, सूर्य ने कहा। जयंत ने आदर से सिर झुकाया। विक्रम ने विनम्रता से हाथ जोड़े। लेकिन जब अमर की निगाहें अनुपमा पर पड़ी तो वह स्तब्ध रह गया। उसने अपने जीवन में इतनी सुंदरता कभी नहीं देखी थी। अनुपमा केवल खूबसूरत नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था जो उसकी सरल आत्मा को दर्शाता था। अमर की आंखों में अचानक लालच आ गया। उसके मन की ईर्ष्या अब पागलपन में बदल गई। उसने अपने आप से कहा, यह केवल मेरी हो सकती है। यह सुंदरता, यह संपत्ति, यह सब अमर के लिए है, न कि इस तुच्छ किसान के बेटे के लिए। अनुपमा ने जब अमर को देखा तो उसे लगा कि उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक और अधिकार का भाव है। वह सहज नहीं महसूस कर पाई, लेकिन उसने शिष्टता बनाए रखी। कुछ देर बातें हुई। अनुपमा ने सूर्य के साथ उनके बचपन के किस्से सुने और हंसती रही। इस दौरान अमर ने एक भी शब्द नहीं कहा। वह केवल निहारता रहा। उसकी खामोशी में एक गहरा तूफान छिपा हुआ था। जब अनुपमा विदा लेकर चली गई तो सूर्य खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कैसी लगी मेरी अनुपमा मित्रों? क्या वह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है? जयंत ने ईमानदारी से कहा। वह वास्तव में अद्वितीय है सूर्य, तुम बहुत भाग्यशाली हो। विक्रम ने कहा, ईश्वर ने तुम्हारे लिए सबसे उत्तम चीज चुनी है। लेकिन अमर ने क्रोध को नियंत्रित करते हुए केवल इतना कहा, हाँ, बहुत सुंदर है। उसके स्वर में चापलूसी नहीं, बल्कि एक गहरे निश्चय की गूंज थी। इधर उसी रात अमर सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने केवल अनुपमा का तेजस्वी चेहरा था। उसके मन में विचारों का जहर फैल चुका था। उसने तय किया कि वह इस अन्याय को होने नहीं देगा। उसकी दृष्टि में सूर्य का अनुपमा को पाना प्राकृतिक नियम के विरुद्ध था। मैं साहूकार का बेटा हूं और वह साहूकार की बेटी। यही मेल है। सूर्य को मिटाना होगा। अगले दिन अमर ने अपने दोनों मित्रों और सूर्य से यह कहकर झूठ बोला कि उसे कनकपुर से एक जरूरी संदेश मिला है और उसे कुछ समय अकेले रहना होगा। सूर्य ने विश्वास किया और उसे जाने दिया। अकेले होते ही अमर ने अपना षड्यंत्र शुरू किया। वह गुपचुप तरीके से धनराज साहूकार की हवेली की ओर गया। धनराज साहूकार एक अहंकारी और अपनी इज्जत के लिए बेहद संवेदनशील व्यक्ति थे। अमर ने दरबान को रिश्वत दी और साहूकार से मिलने के लिए अत्यावश्यक काम का बहाना बनाया। धनराज साहूकार अपने राजसी बैठक में बैठे थे। अमर ने झूठे दुख का मुखौटा पहनकर बड़ी विनम्रता से बात शुरू की। माफ करना साहूकार जी, अमर ने कहा, मैं आपके परिवार के लिए एक अत्यंत दुखद और इज्जत को ठेस पहुंचाने वाली खबर लेकर आया हूं। मैं आपका हितैषी हूं, इसलिए चुप नहीं रह सका। धनराज ने भौहें चढ़ाई। क्या बात है, साफ साफ बताओ। बात आपकी इकलौती बेटी अनुपमा जी की है, अमर ने नाटक करते हुए कहा। वह एक बाहरी लड़के के साथ प्रेम में पड़ गई है। वह लड़का कनकपुर का है और वह बेहद गरीब है। उसके पिता एक मामूली किसान हैं जिनके पास 2 बीघा बंजर जमीन भी नहीं है। धनराज का रंग उड़ गया। वह गुस्से से खड़े हो गए। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी, धनराज साहूकार की बेटी, एक गरीब किसान के बेटे से प्रेम करेगी? यह असंभव है। यह कटु सत्य है साहूकार जी, अमर ने तेल डालते हुए कहा। वह लड़का यहाँ आया हुआ है और आपकी बेटी से चुपके चुपके मिल रहा है। अगर यह बात नगर में फैल गई तो आपकी पीढ़ियों की इज्जत धूल में मिल जाएगी। लोग कहेंगे कि धनराज साहूकार की बेटी ने एक तुच्छ भिखारी को अपना पति चुना। यह आपकी शोहरत और व्यापार को समाप्त कर देगा। अमर की बातों ने जहर का काम किया। धनराज के लिए इज्जत दौलत से ऊपर थी। उनके चेहरे पर गुस्सा, अपमान और डर साफ झलक रहा था। कौन है वह लड़का? कहाँ है वह? धनराज ने दहाड़ कर पूछा। अमर ने विजयी मुस्कान को छिपाते हुए कहा, वह मेरे साथ आया था। उसका नाम सूर्य है। वह अपनी माँ की झोपड़ी में रहने वाला एक गरीब है जिसके बड़े सपने हैं लेकिन कोई हैसियत नहीं। धनराज ने तुरंत अपने सबसे ताकतवर और निर्दयी पहरेदारों को बुलाया। जाओ, उस लड़के को ढूंढो, उसे यहीं पकड़ लाओ। अगर उसने विरोध किया तो उसे जबरदस्ती खींचो। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि पूरी जिंदगी कोई गरीब मेरी बेटी की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत न करे। अमर का षड्यंत्र सफल हुआ। उसने विश्वासघात का बीज बो दिया था और अब वह चुपचाप वहां से निकल गया, अपनी जीत पर मुस्कुराते हुए। इधर सूर्य अपने मित्रों जयंत और विक्रम के साथ उस छोटी सी सराय में बैठा था जहां उन्होंने रत्नपुर में डेरा डाला था।
वे खुशी से भविष्य की योजनाएं बना रहे थे, अमर की अनुपस्थिति से अनजान थे और उस घातक षड्यंत्र से भी अनभिज्ञ थे जो उनके खिलाफ रचा जा चुका था। जब मैं अनुपमा को कनकपुर लाऊंगा तो तुम सब उसका स्वागत करना, सूर्य ने मुस्कान के साथ कहा। तभी सराय का शांत वातावरण अचानक भंग हो गया। धनराज साहूकार के लगभग 8 क्रूर और बलवान पहरेदार हाथों में मोटे डंडे और रस्सियां लिए गरजते हुए अंदर घुसे। उनका नेता, एक विशालकाय व्यक्ति, सीधे सूर्य की ओर बढ़ा। तुम ही सूर्य हो, वह तुच्छ किसान का बेटा जिसने साहूकार की बेटी पर नापाक नजर डाली? पहरेदार ने दहाड़कर पूछा। सूर्य और उसके दोस्त हैरान रह गए। हाँ, मैं सूर्य हूं, क्या बात है, यह कैसी अशिष्टता है? इससे पहले कि सूर्य कुछ समझ पाता, पहरेदारों ने उस पर हमला कर दिया। जयंत और विक्रम तुरंत बीच में आए। यह क्या कर रहे हो? इसे छोड़ो, जयंत चिल्लाया। तुम कौन हो? पहरेदार ने डंडे से जयंत को पीछे धकेलते हुए कहा। जो बीच में आएगा वह भी पीटा जाएगा। हमें साहूकार जी का कड़ा आदेश है। जयंत और विक्रम साहूकार के व्यवसायी बेटे थे, लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने सूर्य को बचाने की हर संभव कोशिश की। परंतु पहरेदारों की संख्या और उनकी क्रूरता के आगे वे टिक नहीं पाए। उन्हें जबरदस्ती एक तरफ धकेल दिया गया। सूर्य ने विरोध किया। उसने पूछा कि उसका अपराध क्या है, लेकिन पहरेदारों ने एक न सुनी। वे अंधे गुस्से में थे। उन्होंने सूर्य को घसीटा और उस पर डंडों की बारिश कर दी। सावधान, आज के बाद किसी गरीब ने साहूकार की बेटी की ओर देखा तो उसका यही हाल होगा, पहरेदार चिल्लाए। सूर्य के शरीर से खून बहने लगा। उसके चेहरे पर, उसके पीठ पर हर जगह गहरी चोटें आईं। उसने दर्द से चीखने की भी कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से केवल करुण आहें निकली। वह बेहोश होने की कगार पर था। जयंत और विक्रम बेबस होकर यह भयावह दृश्य देख रहे थे। वे जानते थे कि साहूकार से सीधा मुकाबला करना आत्मघाती होगा। उनकी आंखें आंसुओं और अपमान से भरी थीं। पहरेदारों ने अर्धमृत सूर्य को रस्सियों से बांधा और उसे घसीटते हुए हवेली की ओर ले गए। इधर सूर्य को घसीटकर धनराज साहूकार के सामने लाया गया। साहूकार अपनी कुर्सी पर रोष और अहंकार से भरे बैठे थे। जब धनराज ने सूर्य के टूटे फूटे शरीर और खून से सने चेहरे को देखा तो उनके मन में दया का एक अंश भी नहीं आया। उन्हें केवल अपनी इज्जत और अधिकार दिखाई दिया। तुम तुच्छ प्राणी, धनराज ने घृणा से थूकते हुए कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बेटी को प्रेम करने का दुस्साहस किया। तुम कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है? मेरी बेटी के लिए सोने के महल में रहने वाला राजकुमार भी कम है, और तुम एक कंगाल। सूर्य ने कमजोर आवाज में अपने खून को थूकते हुए कहा। प्रेम किसी की दौलत नहीं देखता साहूकार जी। अनुपमा और मेरा प्रेम सच्चा है, यह अपराध नहीं है। सूर्य के इन साहसी शब्दों ने धनराज के गुस्से को और भड़का दिया। उन्हें लगा कि यह गरीब लड़का अभी भी गर्व कर रहा है। सच्चा प्रेम। धनराज ने ठहाका लगाया। आज मैं तुम्हें सच्चे परिणाम दिखाता हूं। उन्होंने अपने पहरेदारों को कठोर आदेश दिया। इसे इतना मारो कि यह मर जाए। इसे नगर से दूर जंगल में फेंक दो, जहां जंगली जानवर इसे खा लें। इसका कोई नामो निशान नहीं रहना चाहिए, और ध्यान रहे, यह काम आज रात ही होना चाहिए। धनराज के इस क्रूर और अमानवीय फैसले ने सभी पहरेदारों को हिला दिया, लेकिन उन्हें आदेश मानना पड़ा। दूसरी ओर अनुपमा ने हवेली के भीतर से शोर और चीखें सुनी थीं। उसने तुरंत अपनी विश्वस्त दासी को भेजा। दासी ने छिपकर सारा भयानक दृश्य देखा और अनुपमा को बताया कि सूर्य को पकड़ लिया गया है और उसे बुरी तरह पीटा जा रहा है। अनुपमा हैरान और भयभीत हो गई। उसने भागकर अपने पिता के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसे उसके कमरे में बंद कर दिया गया। वह जोर जोर से रोने लगी। वह जानती थी कि उसके पिता गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। इधर रात के अंधेरे में 2 पहरेदार एक बोरे में लपेटे हुए सूर्य के निश्चेतन शरीर को लेकर गुप्त रूप से हवेली से निकले। उन्हें डर था कि अगर नगर में यह बात फैली तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए वे तेजी से नगर की सीमा से दूर घने और भयानक जंगल की ओर बढ़े। जयंत और विक्रम, जो सराय से डरकर भाग गए थे, वे दूर से छिपकर पहरेदारों का पीछा कर रहे थे। वे अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास सामना करने की शक्ति नहीं थी। उन्होंने देखा कि पहरेदार सूर्य को एक जंगल की ओर ले जा रहे थे, जिसकी पहचान खतरनाक और हिंसक जानवरों के घर के रूप में थी। जब पहरेदार जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, जहां अंधेरा और खामोशी थी, उन्होंने सूर्य के शरीर को बोरे से निकाला और उसे कंकड़ और सूखी पत्तियों पर फेंक दिया। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वह मर चुका है।
पहरेदार नेता ने सूर्य की कमजोर नब्ज महसूस की। लगता है मर गया। अगर नहीं भी मरा होगा तो सुबह तक यहाँ के शिकारी जानवर इसका काम तमाम कर देंगे। उन्होंने जल्दी से उस जगह को छोड़ा और वापस नगर की ओर चल दिए, अपने क्रूर काम को पूरा मानकर। कुछ देर बाद जयंत और विक्रम वहां पहुंचे। उन्होंने टूटते दिल से देखा कि उनका दोस्त निर्जीव पड़ा है। सूर्य उठो, जयंत ने सिसकते हुए उसे हिलाया। विक्रम ने अपने दोस्त की खत्म होती हुई नब्ज महसूस की। वह भय और शोक से कांप उठा। वह चला गया। जयंत, उन्होंने उसे मार डाला, विक्रम ने टूटी हुई आवाज में कहा। वे दोनों गहरे सदमे में थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके दोस्त की जिंदगी इतनी अचानक और भयानक तरीके से खत्म हो गई। वे नहीं जानते थे कि अमर ने यह विश्वासघात किया है। उनके मन में केवल धनराज साहूकार के लिए भयंकर क्रोध था। वे क्या करते? वे दो अकेले लड़के साहूकार के अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते थे। रोते और घबराते हुए उन्होंने अपने दोस्त को अंतिम बार देखा और वहां से भागने का फैसला किया ताकि वे अपने परिवार और कनकपुर को यह भयानक खबर बता सकें। जंगल में मृतप्राय सूर्य का शरीर अंधेरे में अकेला पड़ा था। उसकी सांसें लगभग थम चुकी थीं और उसकी चेतना शून्य हो चुकी थी। लेकिन जिस जंगल में उन्हें फेंका गया था वह सामान्य नहीं था। वह था तपोवन, जहां एक दिव्य शक्ति का वास था। इधर जिस भयानक जंगल में पहरेदारों ने सूर्य के मृतप्राय शरीर को फेंका था वह वास्तव में कोई सामान्य स्थान नहीं था। वह था महातपोवन, एक ऐसा स्थान जहां की भूमि पर वर्षों से अनेकों सिद्ध संतों ने अपनी तपस्या से ऊर्जा भर दी थी। इस जंगल के घने वृक्षों में एक दिव्य शांति और अदृश्य सकारात्मक शक्ति का वास था। इस तपोवन के हृदय में एक अत्यंत वृद्ध, तेजस्वी और ज्ञानवान साधु निवास करते थे, जिनका नाम था महर्षि सत्यव्रत। उनकी जटाएं लंबी थीं, उनका चेहरा प्रकाशमान था और उनकी आंखों में तीनों काल को देखने की दिव्य शक्ति थी। वह संसार के कोलाहल से दूर केवल ध्यान और मानव कल्याण में लीन रहते थे। जब पहरेदार सूर्य को फेंक कर चले गए तो घोर अंधकार और सन्नाटा छा गया। सूर्य का शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसकी अंतिम सांस भी लगभग थम चुकी थी। क्रूर साहूकार का बदला पूरा हो चुका था। तभी महर्षि सत्यव्रत अपनी कुटिया में गहरे ध्यान में लीन थे। अचानक उनके ध्यान में एक तीव्र व्यवधान उत्पन्न हुआ। उन्होंने महसूस किया कि निकट ही एक निर्दोष आत्मा को घोर अन्याय और क्रूरता का शिकार बनाया गया है। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि एक युवा लड़का जो सच्चे प्रेम के मार्ग पर था, ईर्ष्या और अहंकार की भेंट चढ़ गया है। महर्षि का कोमल हृदय द्रवित हो उठा। वह जानते थे कि सूर्य की मृत्यु का समय नहीं आया है और उसके जीवन का उद्देश्य अभी अधूरा है। महर्षि सत्यव्रत ने अपनी तपस्या की शक्ति से 3 बार उस जंगल को कठोर वाणी में आदेश दिया। उनकी आवाज में ऐसी असाधारण शक्ति थी कि जंगल के क्रूर जानवर भी भयभीत होकर गुफाओं में छिप गए और वातावरण में एक स्वर्गीय सुगंध फैल गई। इधर महर्षि ने अपनी कमंडल उठाई और धीमे कदमों से उस स्थान की ओर बढ़े जहां सूर्य का निश्चेतन शरीर पड़ा था। जब महर्षि ने सूर्य को देखा तो उनके चेहरे पर शांत करुणा का भाव था। सूर्य का शरीर खून और कीचड़ से सना हुआ था। जगह जगह गहरी चोटें थीं जो उसकी अत्यधिक पीड़ा बता रही थीं। महर्षि उसके पास घुटनों के बल बैठे। उन्होंने प्रेम से सूर्य के सिर पर हाथ फेरा और मंद स्वर में एक विशेष मंत्र का जाप शुरू किया। यह मंत्र जीवनदायिनी शक्ति से भरा था जो मृत्यु के द्वार पर खड़े व्यक्ति को वापस ला सकता था। जैसे जैसे मंत्र का जाप तीव्र होता गया, सूर्य के शरीर के चारों ओर एक हल्की सुनहरी आभा फैलने लगी। महर्षि ने अपने कमंडल से शुद्ध जल की कुछ बूंदें सूर्य के होंठों पर डाली और शेष जल उसकी गहरी चोटों पर छिड़क दिया। यह जल सामान्य नहीं था। यह हजारों जड़ी बूटियों और महर्षि की वर्षों की तपस्या की ऊर्जा से सिद्ध किया गया था। चमत्कार होने लगा। जहां जहां जल की बूंदें पड़ी, पड़ी, वहां की गहरी चोटें और घाव तेजी से भरने लगे। सूर्य के शरीर से सूखा खून गायब हो गया और उसकी त्वचा फिर से स्वस्थ होने लगी। उसके टूट चुके अंगों में प्राण शक्ति का संचार होने लगा। कुछ ही क्षणों में सूर्य ने एक गहरी सांस ली। उसकी कमजोर आंखें हल्की सी खुली। उसने देखा कि उसके ऊपर एक तेजस्वी आकृति झुकी हुई है जिसके चेहरे पर अलौकिक शांति है। बेटा उठो, महर्षि ने स्नेह से कहा। तुम्हारे जीवन का अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, न्याय होना अभी बाकी है। सूर्य चमत्कारिक रूप से स्वस्थ महसूस कर रहा था। उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं थी।
बस गहरी थकान थी। वह सीधा बैठ गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह कुछ क्षण पहले मृत्यु के कगार पर था। आप कौन हैं? सूर्य ने विस्मय से पूछा। मैं सत्यव्रत हूं, पैट हूं, महर्षि ने उत्तर दिया। ईश्वर ने मुझे तुम्हें नया जीवन देने के लिए भेजा है। तुमने अन्याय सहा है बेटा, विश्वासघात का दर्द सहा है, परंतु अब तुम्हें उठना होगा। इधर महर्षि सत्यव्रत सूर्य को अपनी कुटिया में ले आए और उसे कुछ फल और जड़ी बूटियों का चूर्ण दिया, जिसने उसकी शक्ति को तत्काल बहाल कर दिया। सूर्य ने अपनी पूरी कहानी, अपने प्रेम से लेकर मित्र के धोखे और साहूकार की क्रूरता तक महर्षि को विस्तार से सुनाई। उसने रोते हुए कहा कि उसे इस बात का दर्द नहीं है कि साहूकार ने उसे मारा, बल्कि इस बात का है कि उसके सबसे प्यारे दोस्त ने उसे धोखा दिया। महर्षि ने शांत भाव से उसकी बात सुनी। तुम सही कहते हो पुत्र, शारीरिक घाव भर सकते हैं, लेकिन विश्वासघात का घाव गहरा होता है। तुम्हें नया जीवन मिला है तो इसका उद्देश्य भी समझो। महर्षि ने सूर्य को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारे तीनों मित्रों में से एक अमर, घोर ईर्ष्या और वासना से ग्रस्त है। उसने ही धनराज साहूकार को भड़काया। तुम्हारे अन्य दो मित्र जयंत और विक्रम निर्दोष हैं। वे तुम्हें ढूंढते हुए आए थे और उन्होंने ही तुम्हारे मृतप्राय शरीर को देखा और भय से वापस चले गए हैं। उन्हें नहीं पता कि तुम जीवित हो। सूर्य यह सुनकर हैरान रह गया। अमर? उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका सबसे करीबी दोस्त इतना नीचे गिर सकता है। महर्षि ने कहा, अब तुम्हें शक्ति और बुद्धि से काम लेना होगा। तुम्हें दिखावा करना होगा कि तुम मर चुके हो, ताकि षड्यंत्रकारी अपने अगले कदम पर विचार करें। तुम्हें यहां तपस्या करनी होगी। मैं तुम्हें कुछ ज्ञान और छोटी शक्तियां दूंगा, जिससे तुम निष्पक्ष होकर अपने भाग्य का निर्माण कर सको। महर्षि ने सूर्य को अनेक गूढ़ ज्ञान दिए। उन्होंने सूर्य को सिखाया कि सच्ची शक्ति न केवल बाहुबल में होती है, बल्कि शांत मन, तीव्र बुद्धि और अटूट न्यायप्रियता में होती है। उन्होंने उसे कुछ जड़ी बूटियों के प्रयोग और गुप्त मार्गों का ज्ञान दिया। पुत्र, महर्षि ने अंतिम बात कही, अब तुम सूर्य नहीं हो, तुम वह हो जिसे मृत्यु ने छुआ और जीवन ने वापस बुला लिया। तुम्हारी यात्रा न्याय और सत्य की होगी। जब तक तुम पूरी तरह से शक्तिशाली नहीं हो जाते, तब तक नगर में वापस मत जाना। समय आने पर सबका सामना करना। सूर्य ने गहरी कृतज्ञता से महर्षि के चरणों में सिर रखा। उसके मन में अब पीड़ा नहीं, बल्कि एक अटल संकल्प था। उसे अपने प्रेम, अपने अपमान और अपने विश्वासघात का जवाब देना था। इधर जयंत और विक्रम ने डर और अपमान से भरे मन से कनकपुर की ओर वापसी की। उन्हें पता था कि वे कितनी भयानक खबर लेकर जा रहे हैं। वे इस क्रूर सत्य को अपने दोस्तों के माता पिता को बताने से कांप रहे थे। सबसे पहले वे रामू और यशोदा, सूर्य की मां, की झोपड़ी पर पहुंचे। यशोदा, जो अपने बेटे के लौटने की आस में रोज दरवाजे पर दीपक जलाती थीं, उन्होंने जब जयंत और विक्रम को मायूस और टूटे हुए देखा तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। क्या हुआ मेरे बेटा? सूर्य कहाँ है? वह क्यों नहीं आया? यशोदा ने उत्सुकता से पूछा। रामू बाहर आया। उसने भी दोस्तों के उदास चेहरे देखे और अज्ञात भय से उसका हृदय बैठ गया। जयंत ने हिम्मत करके आंसू भरी आंखों से कांपते हुए आवाज में सारी भयानक कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे एक अत्याचारी साहूकार ने क्रोध में आकर सूर्य को पकड़ा, कैसे उसे बुरी तरह पीटा और अंत में उसे जंगल में फेंक दिया। विक्रम ने दर्द से कहा, काका, हमने अपनी आंखों से उसे मृतप्राय देखा। जब तक हम वापस गए तब तक सब खत्म हो चुका था। हम उसे बचा नहीं पाए। यह सुनकर यशोदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी चीख पूरे कनकपुर की शांति को भंग कर गई। मेरा सूर्य, मेरा चांद। यशोदा ने हाथ पांव पटकते हुए विलाप करना शुरू कर दिया। उनका मातृ हृदय इस असहनीय पीड़ा को सह नहीं पाया। रामू, जो हमेशा शांत और स्थिर रहते थे, उनके चेहरे पर भी गहरा शून्य छा गया। उन्होंने केवल इतना कहा, जिसके पास कुछ नहीं होता उससे ईश्वर भी सब कुछ छीन लेता है। वह चुपचाप बैठ गए। उनकी आंखों से बहते आंसू उनकी अथाह पीड़ा बता रहे थे। उनका सब कुछ लुट चुका था। पूरे नगर में यह दुखद खबर फैल गई। लोग साहूकार के अत्याचार से क्रोधित थे, लेकिन उनकी दौलत और ताकत के डर से कोई कुछ बोल नहीं पाया। इधर इस दुख और मातम के बीच अमर कनकपुर में सबसे अंत में लौटा। उसने चतुराई से अपना रास्ता अलग कर लिया था ताकि जयंत और विक्रम उसके विश्वासघात पर शक न कर सकें। जब अमर वापस आया तो उसने दुख और शोक का उत्कृष्ट नाटक किया। वह रामू की झोपड़ी पर गया। उसने यशोदा के सामने गिड़गिड़ाकर रोने का ढोंग किया।
चाची, मैं अभागा हूं, मैं वहां नहीं था, नहीं तो अपने प्राण देकर भी सूर्य को बचा लेता। अमर ने दिखावटी आंसू बहाए। उसका यह ढोंग देखकर यशोदा और रामू का भोलापन उसे सच्चा मित्र मान बैठा। जयंत और विक्रम भी आश्चर्यचकित थे कि अमर इतना गहरा दुख कैसे महसूस कर रहा है, जबकि उन्हें तो लगा था कि वह नाराज था। अमर ने चुपके से जयंत और विक्रम से बात की। तुम दोनों ने क्या देखा? मुझे सब पता है, अमर ने शांत स्वर में कहा। लेकिन याद रखो, अगर हमने किसी को बताया कि साहूकार को भड़काने वाला कोई था, तो साहूकार हमारे परिवारों को भी नहीं छोड़ेगा। हमें चुप रहना होगा। सूर्य के लिए न्याय हम बाद में लेंगे। अमर की धमकी और तर्क से जयंत और विक्रम चुप हो गए। वे भयभीत थे और उन्हें लगा कि चुप रहने में ही समझदारी है। उन्हें शक था, पर प्रमाण नहीं था। इस तरह अमर ने अपने ऊपर पड़े विश्वासघात के सारे दाग धो दिए और एक सच्चा मित्र होने का मुखौटा पहन लिया। उधर रत्नपुर में अनुपमा का हाल सबसे बुरा था। अपने कमरे में बंद उसने जब दासी से सुना कि उसके पिता ने सूर्य को मरवा दिया है और उसे जंगल में फेंक दिया है, तो वह पागल होने की कगार पर थी। उसने अपने पिता के पैरों में गिरकर रोना शुरू कर दिया। पिताजी, आपने यह क्या किया? आपने केवल एक इंसान को नहीं मारा, आपने हमारे प्रेम और अपनी बेटी की आत्मा को मार डाला है, अनुपमा ने चीख कर कहा। धनराज साहूकार ने ठंडे स्वर में कहा, चुप रहो मूर्ख लड़की, वह एक कीड़ा था। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई है। अब तुम अपने स्तर के किसी अमीर और योग्य साहूकार के बेटे से शादी करोगी? अनुपमा ने दृढ़ता से कहा, मैं अब कभी किसी से शादी नहीं करूंगी। मेरे लिए सूर्य ही सब कुछ था। आपने खून किया है पिताजी। मैं इस हवेली में केवल एक कैदी हूं, जहां प्रेम नहीं, केवल अंधेरा है। अनुपमा ने शोक में खाना पीना छोड़ दिया और अपने कमरे में एकांत ले लिया। वह दुहक और पीड़ा की जीती जागती प्रतिमा बन गई। इधर धनराज साहूकार ऊपर से तो शांत दिखे, लेकिन उनके अहंकार के पीछे डर का एक बीज उग आया था। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि उन्होंने अत्यधिक क्रूरता दिखाई है। वह लगातार पहरेदारों से पूछते रहते थे कि कहीं किसी को पता तो नहीं चला, कहीं कोई समस्या तो नहीं हुई। डर उन्हें रात को सोने नहीं दे रहा था। साहूकार और अमर दोनों ही अपने अपने पापों के बोझ तले दबे हुए थे। साहूकार का डर और अमर की छिपी हुई ईर्ष्या उनकी गलतियों का पहला परिणाम था। उन्हें पूरा विश्वास था कि सूर्य मर चुका है और उनका राज हमेशा दबा रहेगा। उधर सूर्य तपोवन में महर्षि के मार्गदर्शन में ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर रहा था। दृश्य रहकर अपने बदले के सही समय का इंतजार कर रहा था। इधर महर्षि सत्यव्रत के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में सूर्य ने तपोवन में एक नया जीवन शुरू किया। उसका शरीर तो साहूकार के अत्याचार से मुक्त हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी अमर के विश्वासघात और अनुपमा के वियोग से पीड़ित थी। इस पीड़ा को उसने अपनी शक्ति का स्रोत बना लिया। सूर्य ने महर्षि के निर्देशानुसार कठोर तपस्या शुरू की। शारीरिक शुद्धि, वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता और ठंडे नदी के जल में स्नान करता। उसने कठिन योग और अखाद्य के अभ्यास से अपने कमजोर शरीर को फौलाद जैसा बनाना शुरू किया। वह अब किसान का भोला बेटा नहीं रहा, बल्कि एक साधक बन गया था जिसकी आंखों में अग्नि जल रही थी। मानसिक शांति, महर्षि ने उसे ध्यान की गूढ़ कलाएं सिखाई। सूर्य ने लंबे समय तक मौन रहकर एकाग्रता का अभ्यास किया। उसका लक्ष्य था क्रोध को नियंत्रित करना और न्याय के लिए बुद्धि को तीक्ष्ण करना। गुप्त ज्ञान, महर्षि ने उसे जड़ी बूटियों और औषधियों का विस्तृत ज्ञान दिया, जिससे वह न केवल रोगों का उपचार कर सके, बल्कि अपनी शारीरिक क्षमता को भी बढ़ा सके। इसके अलावा उन्होंने सूर्य को गुप्त सैन्य रणनीति और छद्मवेश धारण करने के मंत्र भी सिखाए। महीने गुजरते गए और सूर्य की तपस्या गहन होती गई। महर्षि सत्यव्रत ने उसकी लगन और न्याय के प्रति उसकी अटूट भावना को देखकर अपनी सारी सिद्धियां उसे देने का निश्चय किया। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में महर्षि ने सूर्य को अपने पास बुलाया। पुत्र सूर्य, महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। तुम अब केवल सूर्य नहीं हो, तुम ज्ञान और शक्ति से परिपूर्ण हो। तुम्हारे पास अब दिव्य दृष्टि नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वह विवेक है जो सत्य और असत्य को पहचान सकता है। महर्षि ने सूर्य के मस्तक पर हाथ रखा और अपने तप का एक अंश उसे प्रदान किया। सूर्य के शरीर में एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार हुआ। वह एक पल के लिए आंखें बंद करके चमत्कारिक रूप से शांत हो गया। यह शक्ति तुम्हें किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि न्याय स्थापित करने और अधर्म का नाश करने के लिए मिली है, महर्षि ने चेतावनी दी।
इधर महर्षि ने सूर्य को निर्देश दिया कि अब उसे अपनी पहचान पूरी तरह से बदलनी होगी। रत्नपुर और कनकपुर के लिए सूर्य मर चुका है। अगर तुम वापस अपनी पुरानी पहचान में गए तो षड्यंत्रकारी तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे और पुनः तुम्हें हानि पहुंचाएंगे। तुम्हें एक अदृश्य शक्ति बनकर वापस जाना होगा। सूर्य ने गहरी आवाज में पूछा, मेरा नया नाम क्या होगा गुरुवर? महर्षि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुमने अपने क्रोध को ज्ञान की आग से शांत किया है। तुम अब अग्निदत्त हो। अग्निदत्त जो अग्नि से वरदान प्राप्त करके लौटा हो। महर्षि ने सूर्य को एक अनोखा वेश दिया। सूर्य ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा लिए। उसकी आंखों में शांत साधक की गहराई थी, लेकिन उसका शरीर अब अदृश्य शक्ति से भरा हुआ था। उन्होंने उसे 3 मुख्य कार्य दिए: कनकपुर लौटना और अमर के बढ़ते प्रभाव को समझना, रत्नपुर जाना, अनुपमा की वास्तविक स्थिति का पता लगाना, न्याय का पहिया चलाना, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। प्रत्येक अपराधी को उसके पाप का परिणाम मिलना चाहिए। सूर्य ने महर्षि के चरण छुए और उनकी कृपा के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। जाओ अग्निदत्त, महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया। सत्य तुम्हारा मार्गदर्शक हो। अग्निदत्त। सूर्य ने गहन जंगल को छोड़कर मानव सभ्यता की ओर रुख किया। इधर लगभग 1 वर्ष बीत चुका था। कनकपुर में गरीब किसान का बेटा सूर्य केवल एक भयानक कहानी बनकर रह गया था। इस दौरान अमर ने अपने पिता के साहूकारी के काम में तेजी से अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। उसने सूर्य की मौत का फायदा उठाया और दिखावा किया कि वह दुख में है, लेकिन वास्तव में वह गुप्त रूप से सारे व्यापारिक लाभ हथिया रहा था। वित्तीय नियंत्रण। अमर ने निर्धन किसानों को ऊंचे ब्याज पर ऋण देना शुरू कर दिया और अपनी दौलत को बेहिसाब बढ़ा लिया। वह लालची और अहंकारी बन गया था। जयंत और विक्रम अभी भी सूर्य के शोक में थे। वे अमर के बदलते व्यवहार से असहज थे, लेकिन वे अपने व्यवसाय में व्यस्त थे और सीधा टकराव टालते थे। अमर अब उन्हें सीधे आदेश देने लगा था और वे सहकर्मी से माध्यमिक बन गए थे। रामू और यशोदा। अमर ने दिखावे के लिए रामू और यशोदा को थोड़ी बहुत आर्थिक मदद दी, लेकिन यह केवल इसलिए था ताकि कनकपुर में उसकी छवि अच्छी बनी रहे। रामू और यशोदा दुहक में डूबे हुए थे और जीने की इच्छा खो चुके थे। अग्निदत्त ने छद्मवेश में कनकपुर में प्रवेश किया। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि यह वही भोला भाला किसान का बेटा सूर्य है। उसने सबसे पहले रामू और यशोदा की झोपड़ी के पास डेरा डाला। उसने पड़ोसियों से बात करके वास्तविक स्थिति समझी। उसने देखा कि उसकी मां कमजोर हो गई हैं और उसके पिता शांत उदासी में डूबे हैं। जब उसने अमर को राजसी वेशभूषा में अहंकार से गर्दन उठाकर घूमते देखा तो उसकी आंखों में प्रतिशोध की अग्नि चमक उठी। अमर की दौलत और अहंकार ने पुष्टि कर दी कि उसने केवल ईर्ष्या के कारण विश्वासघात किया था। अग्निदत्त ने तुरंत कोई कार्यवाही नहीं की। उसने शांत मन से तय किया कि पहले वह रत्नपुर जाएगा और अनुपमा की स्थिति का पता लगाएगा। अनुपमा उसके लिए प्रेरणा थी और उसका प्रेम प्रतिशोध से अधिक महत्वपूर्ण था। इधर कनकपुर में अमर के बढ़ते अहंकार का जायजा लेने के बाद अग्निदत्त सूर्य ने तुरंत रत्नपुर की ओर रुख किया। महर्षि के दिए गए गुप्त मार्गों का प्रयोग करते हुए उसने यह दूरी कम समय में तय कर ली। उसका हृदय द्वंद्व में था। एक ओर प्रतिशोध की अग्नि थी तो दूसरी ओर अनुपमा के लिए अटूट प्रेम। रत्नपुर में पहुंचकर अग्निदत्त ने अपनी वेशभूषा को और भी साधारण और अपरिचित बना लिया। वह एक घुमंतू साधक के रूप में घूम रहा था जो किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा था। उसने सबसे पहले धनराज साहूकार की भव्य हवेली के पास जाकर स्थिति का जायजा लिया। हवेली वैसी ही चमकदार थी, लेकिन चारों ओर एक अजीब खामोशी छाई हुई थी। अग्निदत्त ने गुप्त तरीके से हवेली के पास रहने वाले गरीब लोगों से बात की। उसे पता चला कि साहूकार की बेटी अनुपमा पिछले 1 साल से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है। वह तो सिर्फ पानी पर जिंदा है साधु जी, एक बुढ़िया ने दुख से कहा। जब से वह गरीब लड़का गायब हुआ है तब से उसने हंसना छोड़ दिया है। साहूकार ने उसे शाही कमरे में बंद कर दिया है, कैदी की तरह रहती है। यह सुनकर अग्निदत्त का हृदय दर्द से फट गया। उसकी अनुपमा उसके प्रेम के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका रही थी। उसका वियोग और दुहक उसे अंदर तक झकझोर गया। उसने उसी क्षण शपथ ली कि वह अनुपमा को इस कारावास से मुक्त करेगा और हर अपराधी को उसके पाप का दंड देगा। इधर अग्निदत्त ने निर्णय लिया कि वह सीधे अनुपमा से मिलने की कोशिश नहीं करेगा। पहले उसे धनराज साहूकार के मन में डर पैदा करना था। धनराज साहूकार ऊपर से तो शांत और अधिकार में दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह सूर्य के खून के बोझ तले दबे हुए थे। उन्हें हमेशा डर लगता था कि उनका पाप सामने आ जाएगा।
उन्हें रात में नींद नहीं आती थी और वे अक्सर अकेले में बुदबुदाते रहते थे। एक रात जब साहूकार अपने खजाने की कोठरी की जांच कर रहे थे, जो कि उनका सबसे सुरक्षित स्थान था, अग्निदत्त ने अपनी महर्षि द्वारा दी गई शक्तियों का पहला प्रयोग करने का निश्चय किया। अग्निदत्त ने हवेली के पीछे के गुप्त मार्ग से प्रवेश किया, जिसका ज्ञान उसे साधना के दौरान हुआ था। वह अदृश्य रहकर साहूकार की कोठरी के पास पहुंचा। वहां उसने हवा में एक कमजोर और भयानक आवाज उत्पन्न की, जो सूर्य की आखिरी कराह जैसी थी। साहूकार, मेरा हिसाब अभी बाकी है। धनराज साहूकार अकेले थे। यह आवाज सुनकर उनके हाथ से चाबी गिर गई। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। कौन है वहां? साहूकार ने कांपते हुए आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन साहूकार की खजाने की कोठरी के लोहे के दरवाजे पर किसी अदृश्य शक्ति ने खून से एक शब्द लिख दिया था, न्याय। साहूकार ने जब यह देखा तो वह भय से चीख पड़े। उन्हें लगा कि यह सूर्य का भूत है जो बदला लेने आया है। वह पागलों की तरह बाहर भागे, अपने पहरेदारों को बुलाने लगे। इधर जब पहरेदार वहां पहुंचे तो उन्होंने साहूकार को पसीने से लथपथ और भयभीत पाया। वहां देखो, दरवाजे पर खून। साहूकार ने कांपते हुए उंगली से इशारा किया। पहरेदारों ने दरवाजे को देखा। उन्हें खून तो नहीं दिखा, लेकिन साहूकार को वास्तव में खून दिख रहा था। उनकी कल्पना में वह शब्द तेज चमक रहा था। साहूकार जी, यहां कुछ नहीं है, आप थक गए हैं। पहरेदार नेता ने शांत करने की कोशिश की। साहूकार ने चिल्लाकर कहा, तुम सब अंधे हो। वह आया था, वह लौटा है। यह घटना साहूकार के मानसिक संतुलन पर पहला गहरा प्रहार थी। उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि सूर्य की आत्मा उन्हें शांति से जीने नहीं देगी। अगले दिन यह बात हवेली के नौकरों और बाहर के कुछ लोगों तक पहुंची कि साहूकार रात को भूतों से डर गए थे। अफवाह फैल गई कि साहूकार ने जिस गरीब लड़के को मारा था, उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए हवेली में भटक रही है। इस अफवाह ने अग्निदत्त के काम को आसान कर दिया। लोगों के मन में डर बैठ गया था और अब साहूकार की इज्जत और अधिकार धीरे धीरे कमजोर होने लगे थे। अग्निदत्त ने यह भी सुनिश्चित किया कि अनुपमा तक यह संदेश पहुंचे कि उसका प्रेम जीवित है। उसने हवेली के एक विश्वस्त माली के जरिए अनुपमा के कमरे की खिड़की के पास एक विशेष कमल का फूल रखवाया। यह फूल वही था जो सूर्य ने उन्हें पहली मुलाकात में दिया था और जिसे केवल वे दोनों जानते थे। अनुपमा ने जब वह कमल का फूल देखा तो उसकी बंद आंखों में एक चमक आई। उसे लगा कि यह कोई संकेत है। सूर्य के लिए उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया कि प्रेम की जीत होगी। उसे लगा कि सूर्य नहीं तो उसका प्रेम जरूर वापस आया है। अग्निदत्त ने अब आगे की रणनीति बनाई। केवल डर पैदा करना पर्याप्त नहीं था। उसे साहूकार के व्यापार और इज्जत पर सीधा हमला करना था, ताकि वह पूरी तरह से टूट जाए। इधर अग्निदत्त, सूर्य जानता था कि धनराज साहूकार का अहंकार केवल उसकी दौलत और व्यापारिक शोहरत पर टिका है। यदि वह मानसिक रूप से टूट चुका है तो उसे अब आर्थिक रूप से भी मिटाना होगा। अग्निदत्त ने अपनी रणनीति को बदला। उसने अपनी साधु वाली वेशभूषा को बदलकर एक तेज तर्रार परिचित युवा व्यापारी का रूप धारण किया। उसने अपने गुप्त ज्ञान और तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करते हुए साहूकार के व्यापारिक तंत्र में प्रवेश किया। साहूकार का मुख्य व्यापार अनाज और कपड़े के ऋण पर आधारित था। अनाज के सौदों में सेंध। अग्निदत्त ने जानबूझकर साहूकार के सबसे बड़े अनाज के सौदों की जानकारी निकाली। उसने तेजी से काम किया और साहूकार के सबसे विश्वसनीय ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता का अनाज कम दाम पर उपलब्ध कराया। इससे साहूकार को होने वाला बड़ा लाभ सीधे अग्निदत्त की झोली में चला गया। साहूकार का पहला बड़ा सौदा नुकसान में चला गया। कपड़ों के कारोबार में जाल। साहूकार का एक और बड़ा व्यापार महंगे रेशमी कपड़ों का था, जिसे वह दूसरे नगरों में बेचता था। अग्निदत्त ने गुप्त तरीके से उन कपड़ों में हल्की सी कमी, जैसे गलत रंग या मामूली दोष, करवा दी, जिससे वे बाजार में अस्वीकृत हो गए। जब साहूकार का माल दूसरे नगरों में पहुंचा तो वह खराब गुणवत्ता के कारण वापस भेज दिया गया। साहूकार की शोहरत पर यह दूसरा और बड़ा प्रहार था। अग्निदत्त यह सब पूरी सफाई से कर रहा था। वह अदृश्य रहकर काम नहीं कर रहा था, बल्कि एक तेज तर्रार नए व्यापारी के रूप में बाजार में उतर चुका था, जिसे लोग नटवर के नाम से जानने लगे थे। नटवर चालाक, अत्यंत कुशल और तेज था और उसकी बाजार की समझ अभूतपूर्व थी। किसी को शक नहीं हुआ कि यह नटवर ही सूर्य है। इधर जब साहूकार के एक के बाद एक सौदे खराब होने लगे और बड़ा नुकसान हुआ तो वह परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि यह अचानक क्या हो रहा है।
नुकसान इतना बड़ा था कि उसके खजाने में सीधी कमी दिखने लगी। यह क्या हो रहा है? धनराज ने क्रोध में अपने मुनीम से पूछा। सारा हिसाब गड़बड़ा गया है। यह नुकसान क्यों हो रहा है? कौन है वह नया व्यापारी जो हर जगह सेंध लगा रहा है? मुनीम ने डरते हुए कहा। साहूकार जी, यह नटवर नाम का नया व्यापारी है। वह अत्यंत धूर्त है। वह बाजार की हर खबर आपसे पहले जानता है। लगता है कि यह श्राप है। साहूकार को फिर से सूर्य की भयानक आवाज याद आई। मेरा हिसाब अभी बाकी है। उसे लगा कि यह केवल व्यापारिक नुकसान नहीं है, बल्कि सूर्य की आत्मा उससे बदला ले रही है। उसका मानसिक भय और व्यापारिक तनाव मिलकर उसे पूरी तरह से तोड़ रहे थे। एक दिन निराशा में साहूकार अकेले बैठा था। अग्निदत्त ने फिर अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। साहूकार के बंद कमरे में बिना हवा के एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने रखी दौलत की पोटली में आग लग गई। आग तुरंत बुझ गई, लेकिन साहूकार डर से चीख पड़ा। उसे लगा कि सूर्य उसकी सबसे प्यारी चीज होती, उसकी दौलत को नष्ट कर रहा है। इधर साहूकार की इस बढ़ती घबराहट के बीच अग्निदत्त गुप्त रूप से अनुपमा को संकेत भेज रहा था। हर दिन मालिन के द्वारा अनुपमा के कमरे में ताजे फूल आते थे और उन फूलों के बीच एक अज्ञात स्रोत से आया हुआ संदेश छिपा होता था। संदेश सीधे शब्द नहीं होते थे, बल्कि पहेली और संकेतों के रूप में होते थे, जो जो केवल सूर्य और अनुपमा के बीच साझा किए गए थे। एक दिन संदेश में केवल चंदन की लकददही का एक छोटा टुकड़ा था। यह वह लकददही थी जो सूर्य ने अपनी पहली मुलाकात में अनुपमा को दी थी और कहा था कि यह हमारे प्रेम की तरह कभी अपनी खुशबू नहीं छोड़ेगी। अनुपमा ने जब चंदन के उस छोटे टुकड़े को सूंघा और तो वह भावुक हो गई। उसे पूरा विश्वास हो गया कि सूर्य जीवित है, या कम से कम उसका कोई संदेशवाहक आया है। उसका एकांत कारावास अब आशा की किरण से भर गया था। अनुपमा ने चुपचाप एक छोटा सा पत्र लिखा और उसे उसी मालिन को दिया, जिसने उसे फूल दिए थे। पत्र में सीधे कोई नाम नहीं था, बस एक प्रश्न था, क्या हमारा भविष्य है? मालिन ने यह पत्र नटवर अग्निदत्त तक पहुंचा दिया। जब अग्निदत्त ने वह पत्र पढ़ा तो उसके आंसू निकल आए। उसकी अनुपमा अभी भी आशा में जी रही थी। अग्निदत्त ने अगला संदेश मालिन के माध्यम से भिजवाया। धैर्य रखो, अंधेरा छौंट रहा है, बहुत जल्द हम मिलेंगे। यह गुप्त संवाद दोनों के बीच आशा की डोर बन गया। अग्निदत्त अब जानता था कि उसके प्रतिशोध का मार्ग सही है। साहूकार टूट रहा था और उसकी अनुपमा उसके वापस आने का इंतजार कर रही थी। अब उसे कनकपुर लौटना था और अमर के बढ़ते अहंकार पर प्रहार करना था, क्योंकि साहूकार को भड़काने वाला वही था। इधर रत्नपुर में धनराज साहूकार के व्यापारिक साम्राज्य को हिलाने के बाद अग्निदत्त, जो अब नटवर के रूप में विख्यात था, ने कनकपुर की ओर वापसी की। उसका उद्देश्य अब अमर के ईर्ष्या और अहंकार से भरे अधिकार पर सीधा प्रहार करना था। कनकपुर की गलियां शांत थीं, लेकिन अमर की दौलत की हवा चारों ओर महसूस होती थी। नटवर ने अपनी वेशभूषा को थोद्दा और भव्य बना लिया। वह तेज तर्रार, आत्मविश्वासी और विदेशों से आया हुआ एक धनी व्यापारी लग रहा था। उसकी साधु वाली शांति अब एक कुशल व्यापारी की तेजी और चतुराई में बदल गई थी। नटवर ने नगर के चौपाल पर एक बड़ा सा तंबू लगवाया और घोषणा की कि वह कम ब्याज पर ऋण देगा और अच्छी कीमतों पर फसल खरीदेगा। यह घोषणा सीधे अमर के साहूकारी के दिल पर चोट थी। कनकपुर के गरीब किसान, जो अमर के ऊंचे ब्याज और कठोर व्यवहार से दबे हुए थे, खुशी से नटवर के पास आने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई साहूकार इतना दयालु भी हो सकता है। इधर जंत और विक्रम, जो अब अमर के व्यापारिक साथी से अधिक उसके माध्यमिक बन चुके थे, वह आयनी थे। उन्होंने इस नए व्यापारी के बारे में सुना। उन्हें नटवर के आने से खतरा महसूस हुआ। वे दोनों नटवर के तंबू में गए ताकि उसे धमका सकें या उसके व्यापार को समझ सकें। जब वे नटवर से मिले तो अग्निदत्त ने जानबूझकर उनके सामने एक कुशल व्यापारी का अहंकारी और आत्मविश्वासी रूप पेश किया। तुम कौन हो? जयंत ने रूखे स्वर में पूछा। तुम हमारे नगर में आकर हमारा व्यापार क्यों खराब कर रहे हो? यहाँ के साहूकार पहले से ही मजबूत हैं। नटवर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नटवर हूँ और मैं वहां व्यापार करता हूँ जहां अवसर होता है। मुझे लगता है कि आपके नगर में न्याय और ईमानदारी के व्यापार के लिए बहुत बढ़िया अवसर है। विक्रम ने सतर्कता से देखा। तुम्हारी बातें बड़ी अजीब हैं। क्या तुम्हें कनकपुर के बड़े साहूकार अमर से डर नहीं लगता?
नटवर ने हंसते हुए जवाब दिया, डर? मैं केवल न्याय से डरता हूं। मैंने सुना है कि यह अमर नामक साहूकार अहंकार और क्रूरता से व्यापार करता है, लेकिन अहंकार की नींव पर खड़ा महल ज्यादा दिन नहीं टिकता। जयंत और विक्रम को अजीब लगा। इस आदमी की आंखों में एक पहचानी हुई चमक थी, लेकिन उसका चेहरा और बातचीत का तरीका पूरी तरह से नया था। उन्हें रत्ती भर भी शक नहीं हुआ कि यह उनका मृत दोस्त सूर्य है। उन्होंने यह सूचना तुरंत अमर को दी। इधर जब अमर ने सुना कि एक अपरिचित व्यापारी उसके क्षेत्र में आकर कम ब्याज पर ये ऋण दे रहा है, तो उसका अहंकार भड़क उठा। उसने इसे सीधा चुनौती माना। अमर क्रोध में आवेशित होकर अपने दोनों मित्रों के साथ नटवर के तंबू में पहुंचा। तुम कौन हो? अजनबी, अमर ने दहाड़ कर कहा। यह मेरा क्षेत्र है, यहां मेरा राज चलता है। अपना तंबू हटाओ और तुरंत इस नगर से बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हारी दशा ऐसी करूंगा कि तुम कनकपुर का नाम भूल जाओगे। नटवर। अग्निदत्त ने शांति से खड़े होकर अमर को देखा। यह वही चेहरा था जिसने उसे धोखा दिया था और उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। उसकी आंखों में प्रतिशोध की लहर उठी, लेकिन उसने नियंत्रण बनाए रखा। साहूकार अमर, नटवर ने शांत और गंभीर आवाज में कहा, मैं व्यापारी हूं, भिखारी नहीं। मैं यहां मुनाफा कमाने आया हूं, झगड़ा करने नहीं। अगर आपके ग्राहक आपकी जगह मुझे चुन रहे हैं, तो इसमें मेरा नहीं बल्कि आपके व्यवहार का दोष है। अमर ने क्रोध से नटवर के चेहरे पर थूकने की कोशिश की, लेकिन नटवर तेजी से एक कदम पीछे हट गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक अजनबी होकर मुझे सबक सिखाओगे? तुम्हें पता है मैंने एक ऐसे गरीब लड़के को मार डाला था जिसने साहूकार की बेटी पर नजर डाली थी। तुम कौन हो? नटवर ने अमर की आंखों में सीधा देखा और धीरे से कहा, गरीब मर गया होगा साहूकार, लेकिन न्याय नहीं मरता। मैं वह हूं जो सच को दौलत से ऊपर रखता है। तुम्हारा घमंड ही तुम्हें डूबो देगा। यह सुनकर अमर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने गुंडों को बुलाया, इसे पीटो, इसका सारा माल जब्त कर लो। इधर इससे पहले कि अमर के गुंडे कुछ कर पाते, नटवर ने अपनी अदृश्य शक्ति का पहला प्रदर्शन किया। अमर के तंबू से दूर रखे पैसों और दस्तावेजों से भरे बड़े संदूक का ढक्कन अचानक तेज आवाज के साथ खुल गया। उसमें रखे सारे ऋण पत्र, कर्ज के कागजात हवा में उड़ गए और तुरंत उन पर अग्नि की एक पतली लपट आई और वे जलकर राख हो गए। आला दृश्य एक क्षण में हुआ। अमर और उसके गुंडे हैरान रह गए। क्या हुआ ये? अमर हकलाया। नटवर ने गंभीर स्वर में कहा, अग्नि है अमर, यह अधर्म के दस्तावेजों को नष्ट करती है। अब तुम्हारे गरीब ग्राहकों को तुम्हारे कठोर ऋण से मुक्ति मिली। अमर ने दौड़ कर संदूक की ओर देखा। उसके करोड़ों के ऋण पत्र राख बन चुके थे। यह देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। यह सिर्फ नुकसान नहीं था, यह पूरी तरह से उसका व्यापार खत्म करने जैसा था। यह चमत्कार देखकर जयंत और विक्रम भय से कांप उठे। उन्होंने तुरंत अमर को पकड़ा और वहां से दूर ले गए। यह आदमी सामान्य नहीं है अमर, यह कोई जादूगर है। इससे मत उलझो, जयंत ने घबराकर कहा। अमर शांत हो गया, लेकिन उसकी आंखों में डर और असाध्य क्रोध था। उसे समझ नहीं आया कि वह इस अदृश्य दुश्मन से कैसे लड़े, जो सिर्फ एक पल में उसे तबाह कर सकता है। उधर नटवर ने गरीब किसानों से कहा कि उन्हें अब अमर को कोई और ऋण नहीं चुकाना है। खुशी की लहर पूरे कनकपुर में फैल गई। अग्निदत्त ने सफल रूप से अमर के घमंड और दौलत पर पहला गहरा प्रहार किया था। इधर अमर के लिए ऋण पत्रों का जल जाना केवल वित्तीय नुकसान नहीं था, बल्कि यह उसके अहंकार पर किया गया एक सीधा और अपमानजनक प्रहार था। उसके करोड़ों के दस्तावेज चंद पलों में राख बन गए थे, और यह सब नटवर नामक उस अपरिचित व्यापारी के सामने हुआ था। कनकपुर के गरीब लोगों के लिए यह चमत्कार था, लेकिन अमर के लिए यह भयंकर अपमान था। अमर पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। उसका चेहरा लाल था और उसकी आंखें प्रतिशोध की आग से जल रही थीं। वह जादूगर है, वह शैतान है। अमर दहाड़ रहा था। उसने मुझे तबाह कर दिया। मैंने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने मेरी दौलत को छुआ। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जयंत और विक्रम ने उसे शांत करने की कोशिश की। अमर, शांत हो जाओ, वह सामान्य आदमी नहीं है। हम उसे सीधे नहीं हरा सकते। नहीं, उसने तुम्हारे गुंडों को बिना छुए हरा दिया। जयंत ने डर से कहा। मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, अमर चीखा। तुम दोनों भी डरपोक हो। तुम सूर्य को भी नहीं बचा पाए। अब तुम मुझे सबक सिखाओगे। मैं उसे सबक सिखाऊंगा जो मेरे रास्ते में आता है।
पैसों से जादूगर भी खरीदा जा सकता है। अमर ने तुरंत नगर के सबसे निर्दयी और धन के लोभी डाकुओं और भाड़े के सैनिकों को गुप्त रूप से भारी कीमत देकर बुलाया। उसने उन्हें एक ही आदेश दिया, नटवर को पकड़ो, उसे बांधो और ऐसी जगह ले जाओ जहां मैं उसे धीरे धीरे यातना दे सकूं। इधर अग्निदत्त नटवर को पता था कि अमर शांत नहीं बैठेगा। वह जानता था कि अमर की दौलत उसे और अधिक क्रूर और अंधा बना देगी। लेकिन अग्निदत्त का लक्ष्य केवल अमर को हराना नहीं था, बल्कि सत्य को सामने लाना था, खासकर जयंत और विक्रम के सामने। अग्निदत्त ने महसूस किया कि जयंत और विक्रम पूरी तरह से खराब नहीं हैं। वे डरपोक हो सकते हैं, लेकिन उनमें अभी भी मानवता बची थी और सूर्य के लिए उनका प्रेम अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। वे बस अमर के प्रभाव और सत्ता के आगे दबे हुए थे। एक रात अग्निदत्त ने गुप्त तरीके से जयंत और विक्रम को उनके घर के बाहर अकेले में मिलने के लिए बुलाया। उसने उन्हें नटवर के वेश में ही बुलाया, लेकिन आवाज में थोड़ा सा भावनात्मक और गहराई लाई। जब जयंत और विक्रम आए तो वे सतर्क थे। क्या चाहिए तुम्हें? विक्रम ने संदेह से पूछा। तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? नटवर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं, बल्कि तुम्हें एक सत्य बताने आया हूं जो तुम्हारे सबसे प्यारे दोस्त की मौत से जुद्धा है। जयंत हैरान हुआ। कौन सा सत्य? नटवर ने शांत आवाज में पूछा। तुम दोनों को क्या वास्तव में लगता है कि साहूकार धनराज को अचानक पता चला कि सूर्य उसकी बेटी से प्रेम करता है? क्या तुम्हें याद है कि सूर्य की मृत्यु के समय तुम में से एक दोस्त अचानक कहां गायब हो गया था? जयंत और विक्रम एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें अमर का अजीब व्यवहार याद आया। उनकी आंखों में शक और भय का मिश्रण था। नटवर ने आवाज को और भी भावनात्मक बनाते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त सूर्य को धनराज ने नहीं, नहीं, बल्कि ईर्ष्या और लालच में अंधे हुए तुम्हारे ही तीसरे दोस्त ने मरवाया था। अमर ने खुद जाकर साहूकार को भट धकाया। उसने विश्वासघात किया। यह सुनकर जयंत और विक्रम स्तब्ध रह गए। उनके मन में शक तो था, पर किसी अजनबी के मुंह से यह सुनकर उनके पैर कांप गए। तुम कैसे जानते हो? विक्रम ने हकलाते हुए पूछा। नटवर ने धीरे से मुस्कुराया। मैं वह हूं जो अधर्म के राख से उठा है। अब तुम्हें फैसला करना है। क्या तुम एक कातिल का साथ दोगे जिसने तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त को मारा, या सत्य का और अपने दोस्त के लिए न्याय दिलाने में मेरी मदद करोगे? इधर यह मुलाकात निर्णायक थी। जयंत और विक्रम पूरी रात सो नहीं पाए। उन्हें सूर्य का प्यार भरा चेहरा, अमर की ईर्ष्यालु आंखें और नटवर की सत्य भरी आवाज याद आ रही थी। उन्होंने अमर के बढ़ते अहंकार और क्रूरता को पहले ही देखा था। अगले दिन उन्होंने मिलकर फैसला किया। हम गलत थे, जयंत ने कहा। हम डर के कारण चुप रहे और हमने अमर के पाप को बढ़ने दिया। हमने सूर्य को धोखा दिया। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, अब बहुत हो गया। अमर ने हमारे दोस्त को मारा। हमें न्याय के लिए खड़ा होना होगा, चाहे नटवर कोई भी हो। वह सत्य के साथ है। उन्होंने गुप्त रूप से नटवर से संपर्क किया और उसे बताया कि वे अब सत्य का साथ देंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि वे कमजोर थे, लेकिन अब वे पश्चाताप करना चाहते हैं। अग्निदत्त नटवर का हृदय शांति से भर गया। उसने जयंत और विक्रम को क्षमा किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सत्य की राह पर चलने से शक्ति मिलती है। मैं तुम्हें अमर को समाप्त करने में मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम्हें अमर के सारे गुप्त ठिकाने और अवैध काम की जानकारी देनी होगी। जयंत और विक्रम तुरंत सहमत हो गए। उन्होंने ईमानदारी से अमर के अवैध धन, गुप्त गोदामों और किराए के गुंडों के ठिकानों के बारे में सारी जानकारी नटवर को दे दी। अब अग्निदत्त के पास प्रतिशोध के लिए केवल शक्ति नहीं थी, बल्कि आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का समर्थन था। अमर पूरी तरह से अकेला हो गया था, जबकि वह सोच रहा था कि उसकी शक्ति बढ़ गई है। इधर अमर अपने अहंकार और लगातार हो रहे अपमान से अंधा हो चुका था। उसे विश्वास था कि पैसों से हर शक्ति को खरीदा जा सकता है। जयंत और विक्रम के गुप्त साथ छोड़ने से अनजान, उसने अपने भाड़े के गुंडों और डाकुओं को नटवर अग्निदत्त को पकड़ने का अंतिम आदेश दिया। अमर की योजना थी कि वह अचानक और भयानक हमला करेगा। उसने अपने सबसे क्रूर 30 सैनिकों को रात के अंधेरे में नटवर के तंबू को चारों ओर से घेरने के लिए भेजा।
अमर खुद छिपकर इस कार्रवाई को देखने आया, आउशमाद नवाद आसेगे अय्या, ताकि वह अपनी आंखों से नटवर की हार देख सके और उसे यातना दे सके। जयंत और विक्रम ने गुप्त रूप से नटवर को अमर की सारी योजना बता दी थी और यह भी बता दिया था कि अमर किस जगह छिपकर हमले का इंतजार करेगा। इधर जब अमर के सशस्त्र गुंडे और डाकू आवाज किए बिना नटवर के तंबू के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तंबू का दरवाजा खुला है और अंदर केवल एक दीप जल रहा है। अग्निदत्त नटवर तंबू में शांत मुद्रा में आंखें बंद किए बैठा था। वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था, जैसे वह जानता हो कि यह पल आने वाला है। डाकू नेता ने गुर्राते हुए आदेश दिया, पकड़ लो इसे। जैसे ही सैनिक तंबू के अंदर घुसे, अग्निदत्त ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक स्थिर और शांत अग्नि थी। अग्निदत्त ने महर्षि सत्यव्रत से मिली शक्तियों का पूर्ण प्रयोग किया। वायु का प्रहार। उसने जोर से आवाज किए बिना केवल अपनी एकाग्रता से एक अदृश्य वायु का तेज झोंका उत्पन्न किया। यह झोंका इतना तीव्र था कि अंदर घुसे सैनिकों के हाथ से हथियार छूट गए और वे दूर जाकर गिरे, जिससे उनके हाथ पैर अस्थायी रूप से सुन्न हो गए। अग्नि का चक्र। जो सैनिक तंबू के बाहर खड़े थे, आदि कहा बंपाती है थे, उन्हें घेरने के लिए अग्निदत्त ने अपनी उंगली से जमीन पर एक वृत्त बनाया। तुरंत उस वृत्त से तेज लपटों वाली आग की एक दीवार उठ गई। यह अग्नि चक्र बाहर वालों को अंदर नहीं आने दे रहा था और अंदर वालों को बाहर नहीं निकलने दे रहा था। यह दिव्य अग्नि थी जो केवल पापियों को भयभीत करती थी। ध्वनि का भ्रम। अग्निदत्त ने गहरे ध्यान से कई सैनिकों के कानों में झूठे और भयानक भ्रम उत्पन्न किए। किसी को लगा कि उसके पीछे जंगली जानवर हैं, कुछ को का खजाना है, तो किसी को लगा कि सूर्य की आत्मा उसका गला दबा रही है। सैनिक अपने ही भ्रम से डरकर आपस में लड़ने लगे। अमर, जो दूर से सब देख रहा था, यह भयानक दृश्य देखकर थर-थर कांप उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अकेला आदमी पूरी सेना को इस तरह से पराजित कर सकता है। उसके भाड़े के सैनिक हथियार फेंककर भाग गए या गिरकर शांत हो गए। इधर अग्निदत्त ने जानबूझकर अमर को भागने नहीं दिया। उसने अपनी शक्ति से सीधे अमर को जकड़ लिया और उसे घसीटता हुआ तंबू के सामने लाया। अमर डर से चीख रहा था, छोड़ दो मुझे, तुम कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें, मेरी सारी दौलत ले लो, पर मुझे छोड़ दो। अमर गिड़गिड़ाने लगा। अग्निदत्त ने शांत मुद्रा में अमर के सामने खड़े होकर धीमे स्वर में कहा, दौलत? मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए अमर, मुझे वह चाहिए जो तुमने छीना था। अग्निदत्त ने पहली बार अपने चेहरे से नकाब हटाया। उस समय वहां जयंत और विक्रम भी छिपकर आ गए थे। आज था गए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि लड़ाई खत्म हो गई है। जब अमर ने सूर्य का तेजस्वी और गुस्सैल चेहरा देखा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, उसकी सांसें रुक गईं। सूर्य, तुम जिंदा हो। अमर के मुंह से केवल हकलाहट निकली। हाँ अमर, मैं जिंदा हूं, तुम्हारे विश्वासघात को न्याय दिलाने के लिए जिंदा हूं। सूर्य, अग्निदत्त ने गहरी आवाज में कहा, गरीब किसान का बेटा जिसे तुमने मार डाला था, वह तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। जयंत और विक्रम ने जब यह सत्य देखा तो वे आश्चर्य और खुशी के अश्रुओं के साथ दौड़कर सूर्य के पैरों पर गिर गए। सूर्य, तुम सच में जिंदा हो, हमें माफ कर दो, हमने डर के कारण तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, जयंत ने रोते हुए कहा। सूर्य ने स्नेह से उन्हें उठाया। मैं जानता हूं कि तुम दोनों सत्य के साथ हो, तुम निर्दोष हो, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारी क्षमा है। सूर्य ने फिर अमर की ओर देखा, जो पूरी तरह से टूट चुका था। अमर, सूर्य ने कठोर स्वर में कहा, तुमने एक दोस्त को धोखा दिया, तुमने एक साहूकार को भड़काया और तुमने अपने अहंकार से ईश्वर को चुनौती दी। अब तुम हार चुके हो। तुम्हारी सारी दौलत, गुप्त ठिकाने और शोहरत अब नष्ट हो चुकी है। अब तुम्हें कनकपुर और रत्नपुर के सामने सत्य स्वीकार करना होगा। अमर, जो पूरी तरह से शक्तियों के सामने नतमस्तक हो चुका था, उसने घुटनों के बल गिरकर आत्मसमर्पण कर दिया। उसकी सारी अकड़ और अहंकार टूट चुका था। सूर्य की न्याय की पहली जीत थी। अब उसे अगला कदम रत्नपुर में धनराज साहूकार और अपनी अनुपमा के लिए उठाना था। इधर अग्निदत्त। सूर्य के सामने अमर की हार और आत्मसमर्पण कनकपुर के लिए केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि अधर्म पर सत्य की जीत थी। अगले ही दिन सूर्य ने चौपाल पर कनकपुर के सभी लोगों को बुलाया। रामू और यशोदा, सूर्य के माता पिता को भी जयंत और विक्रम ने सम्मान सहित वहां लाया।
रामू और यशोदा अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनका पुत्र जीवित है। जब उन्होंने सूर्य को दिव्य तेज और शांत शक्ति के साथ खड़े देखा तो उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। यह पुनर्मिलन प्रेम और पीड़ा से भरा था। जब पूरी चौपाल लोगों से भर गई तो अग्निदत्त ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में घोषणा की, कनकपुर के प्यारे लोगों, आप सबने 1 वर्ष पहले एक गरीब किसान के बेटे सूर्य की मृत्यु का झूठ सुना था। आज मैं सूर्य हूं जिसे ईश्वर की कृपा से नया जीवन मिला है। मैं इसलिए वापस आया हूं ताकि अधर्म पर न्याय स्थापित कर सकूं। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। फिर सूर्य ने अमर को जनता के सामने लाया। अमर डर से घुटनों के बल बैठा था। उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। जयंत और विक्रम ने हिम्मत करके जनता के सामने सत्य स्वीकार किया। हम अपराधी हैं, जयंत ने शर्म से सिर झुकाकर कहा। हमने डर के कारण चुप रहकर अमर के पाप को बढ़ाया, लेकिन असली अपराधी यह अमर है। उसने ईर्ष्या के कारण सूर्य की हत्या की योजना बनाई। उसने खुद जाकर रत्नपुर के साहूकार धनराज को फटकाया। जब अमर ने अंतिम बार विरोध करने की कोशिश की तो सूर्य ने अपनी आवाज की शक्ति से उसे चुप करा दिया। सत्य कहो अमर, तुमने क्या किया? अमर घबराकर बोला, हाँ, मैंने ईर्ष्या में किया। मुझे नफरत थी कि एक गरीब लड़का इतनी खूबसूरत और अमीर लड़की को कैसे पा सकता है। मैंने झूठ बोला और साहूकार को भटकाया। मैंने विश्वासघात किया। यह सुनकर जनता का क्रोध भड़क उठा। लोगों ने अमर की निंदा की। इधर सूर्य ने शांत होकर अमर की सारी संपत्ति को जब्त करने की घोषणा की। यह दौलत अधर्म से कमाई गई है। यह केवल साहूकार अमर की नहीं है, बल्कि अन्याय से पीड़ित लोगों की है। सूर्य ने न्याय करते हुए अमर के लिए दंड का फैसला सुनाया। संपत्ति का हरण। अमर की सारी संपत्ति उन गरीब किसानों को वापस दी जाएगी जिनसे उसने अवैध तरीके से ब्याज वसूला था। निर्वासन। अमर को कनकपुर से हमेशा के लिए निर्वासित किया जाएगा। वह साधु का जीवन जिएगा और प्रायश्चित करेगा। सूर्य ने जयंत और विक्रम को क्षमा किया और उन्हें नगर के ईमानदार और न्यायप्रिय व्यापारी बनकर गरीबों की मदद करने का अवसर दिया। जयंत और विक्रम ने हर्ष से यह दायित्व स्वीकार किया। इस अभूतपूर्व न्याय को देखकर कनकपुर की जनता ने खुशी से सूर्य की जय जयकार की। इधर कनकपुर में न्याय स्थापित करने के बाद सूर्य ने अपनी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा की तैयारी की। उसे रत्नपुर जाना था, अनुपमा को मुक्त कराना, धनराज साहूकार को उसके पापों का दंड देना। सूर्य ने अपने माता पिता को आश्वस्त किया कि वह अब शक्तिशाली है और सुरक्षित लौटेगा। उसने जयंत और विक्रम को अपने साथ चलने को कहा। जयंत, विक्रम, आओ। विक्रम, तुमने सत्य का साथ दिया है। अब तुम्हें मेरे साथ रत्नपुर चलना होगा। तुम्हारी गवाही साहूकार धनराज के सामने सत्य को स्थापित करेगी और हमें अनुपमा को मुक्त कराने में मदद मिलेगी। जयंत और विक्रम तुरंत तैयार हो गए। यह उनके लिए सूर्य के प्रति अपनी वफादारी और पश्चाताप को सिद्ध करने का अंतिम अवसर था। तीनों दोस्त सत्य के सैनिक बनकर रत्नपुर की ओर निकल पड़े, जहां अगला और सबसे बड़ा संघर्ष उनका इंतजार कर रहा था। इधर सूर्य, अग्निदत्त अपने 2 सच्चे मित्र जयंत और विक्रम के साथ रत्नपुर पहुंचा। यह यात्रा प्रतिशोध और पुनर्मिलन की आशा से भरी थी। इस बार वे गुप्त रूप से नहीं, बल्कि एक उद्देश्य और शक्ति के साथ आए थे। कनकपुर में अमर के पतन से मिली विजय ने उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया था। जयंत और विक्रम पूरी तरह से बदल चुके थे। वे अब डरपोक साहूकार के बेटे नहीं थे, थे, बल्कि सत्य के लिए खड़े होने वाले निडर साथी थे। सूर्य ने उन्हें धनराज साहूकार की भव्य हवेली से दूर एक सुरक्षित स्थान पर रोका। मित्रों, सूर्य ने गंभीर स्वर में कहा, हम सीधे हवेली पर हमला नहीं करेंगे। साहूकार टूट चुका है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा है। हमें उसे कानूनी और नैतिक दोनों तरह से हराना है। तुम्हें साहस के साथ साहूकार के सामने गवाही देनी होगी। जयंत ने दृढ़ता से कहा, हम तैयार हैं सूर्य, हम सत्य बोलेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सूर्य ने अपनी वेशभूषा फिर से बदल ली। उसने अब तेजस्वी साधु और कुशल व्यापारी के मिश्रण जैसा रूप धारण किया। वह अग्निदत्त था, जो शक्ति और ज्ञान दोनों से परिपूर्ण था। इधर सूर्य ने दोपहर के समय हवेली के द्वार पर दस्तक दी, जब साहूकार अक्सर अपने व्यापारिक मामलों को सुलझाता था। द्वारपालों ने सूर्य के तेज और उसके साथ खड़े सशक्त दिखने वाले जयंत और विक्रम को देखकर उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा और प्रभावशाली व्यक्ति है। सूर्य सीधे धनराज साहूकार के दरबार में पहुंचा
साहूकार कुछ व्यापारियों के साथ बैठा था। जब साहूकार ने सूर्य के शांत लेकिन तेजस्वी चेहरे को देखा तो उसे लगा जैसे उसकी रूह कांप गई हो। उसे यह अपरिचित व्यक्ति सूर्य जैसा लग रहा था, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह मर चुका है। डर और भ्रम के कारण साहूकार की आंखें फटी रह गईं। तुम कौन हो? साहूकार ने कांपते हुए पूछा। सूर्य ने गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं अग्निदत्त हूं साहूकार, और मैं यहां तुम्हारे पापों का हिसाब करने आया हूं। तभी जयंत और विक्रम आगे आए। साहूकार ने उन्हें पहचान लिया और उसका डर विश्वास में बदल गया। तुम धोखेबाज, तुम यहां क्यों आए हो? साहूकार गुस्से से चिल्लाया। जयंत ने साहूकार की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, धोखेबाज आप हैं। साहूकार जी, आपने एक निर्दोष लड़के की हत्या की और हमें वह सत्य बताना है कि आपको हत्या के लिए किसने उकसाया था। जयंत और विक्रम ने साहूकार और मौजूद सभी व्यापारियों के सामने पूरी कहानी बता दी। उन्होंने अमर के विश्वासघात, साहूकार के क्रूर आदेश और सूर्य के मृतप्राय शरीर को जंगल में फेंकने की घटना का खुलासा किया। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। इधर सूर्य जानता था कि साहूकार की असली हार उसकी दौलत या इज्जत नहीं थी, बल्कि उसकी बेटी का विद्रोह था। साहूकार, सूर्य ने कठोर स्वर में कहा, तुमने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी हत्या की, लेकिन तुम यह भूल गए कि तुम्हारा सबसे बढ़ता सम्मान तुम्हारी बेटी है, जिसे तुमने प्रेम से दूर रखा। सूर्य ने आदेश दिया, अनुपमा को तुरंत यहां लाया जाए। साहूकार विरोध नहीं कर सका। उसका अधिकार अब टूट चुका था। उसकी दासी ने दौड़कर अनुपमा को बुलाया। जब अनुपमा कमरे में आई तो उसकी आंखें दुहक से भरी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी आशा थी। उसने पहले सूर्य को नहीं पहचाना, लेकिन जब सूर्य ने शांति से अपने वेश का एक हिस्सा हटाया और अपनी आवाज को प्रेम से भरकर कहा, अनुपमा, तो उस क्षण समय थम गया। अनुपमा ने भागकर सूर्य को गले लगा लिया। उसके बरसों का एकांत कारावास और पीड़ा उन आंसुओं के साथ बह गई। सूर्य, तुम जीवित हो। मुझे विश्वास था, मुझे पता था कि तुम आओगे, अनुपमा रोते हुए बोली। सूर्य ने उसे मजबूती से थामा। इस भावनात्मक मिलन ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। इधर धनराज साहूकार ने जब अपनी बेटी के प्रेम की अटूट शक्ति देखी तो वह पूरी तरह से टूट गया। उसके क्रूर हृदय में पहला बार पश्चाताप का भाव जागा। उसकी बेटी खुश थी, लेकिन वह कितना बड़ा अपराधी था। साहूकार ने घुटनों के बल गिरकर सूर्य के सामने आत्मसमर्पण किया। मैं अपराधी हूं, मैं अहंकारी हूं। मैंने अपनी इज्जत के लिए तुम्हें मारा और अपनी बेटी को कैद किया। मुझे क्षमा करो पुत्र, मुझे दंड दो। मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करता हूं, बस मेरी बेटी को खुश रखो। सूर्य ने शांत होकर कहा, तुम्हारी दौलत मुझे नहीं चाहिए साहूकार, मुझे केवल न्याय चाहिए। सूर्य ने साहूकार को सजा सुनाई। जन कल्याण। साहूकार अपनी आधी संपत्ति से रत्नपुर और कनकपुर में गरीबों के लिए विद्यालय और अस्पताल खोलेगा और जीवन भर उनकी सेवा करेगा। मानसिक मुक्ति। साहूकार को अपनी बेटी को खुशी से मुक्त करना होगा और उन्हें स्वेच्छा से जीवन जीने देना होगा। साहूकार ने हर्ष से यह सजा स्वीकार की। उसे लगा कि यह दंड नहीं, बल्कि प्रायश्चित का एक अवसर है। सूर्य की जीत संपूर्ण थी। उसने बिना किसी रक्तपात के अहंकार, ईर्ष्या और अधर्म पर विजय प्राप्त कर ली थी। इधर धनराज साहूकार के पश्चाताप भरे आत्मसमर्पण के बाद रत्नपुर के वातावरण में फैला भय और अंधकार छौंट गया। अब केवल खुशी और आशा की किरण बाकी थी। सूर्य अग्निदत्त ने अपने अपूर्व साहस और नैतिकता से न केवल अपने अपमान का बदला लिया था, बल्कि एक अत्याचारी के हृदय में दया का बीज भी बो दिया था। अनुपमा के लिए यह सबसे सुखद समय था। उसका सूर्य जिसे वह मृत मान चुकी थी, जीवित था और उसके साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर बरसों बाद अदम्य खुशी लौटी थी। धनराज साहूकार ने बिना किसी विलंब के अपनी बेटी और सूर्य के प्रेम को स्वीकार किया। उन्होंने प्रायश्चित के रूप में अपनी आधी संपत्ति जन कल्याण के लिए दान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी और बची हुई संपत्ति को खुशी से अपनी बेटी और दामाद को सौंप दिया। सूर्य ने शादी का निर्णय लिया। वह भव्य समारोह नहीं चाहता था, लेकिन अनुपमा के पिता की इच्छा थी कि वे सभी को खुशी दें। इसलिए कनकपुर और रत्नपुर के सभी गरीब और असहाय लोगों को विशेष रूप से निमंत्रण दिया गया।
इधर अग्निदत्त, सूर्य और अनुपमा का विवाह रत्नपुर की हवेली में एक सादे पर अत्यंत भावुक समारोह में हुआ। कनकपुर से रामू और यशोदा हर्ष से गदगद होकर बारात लेकर आए। यशोदा के लिए यह केवल बेटे की शादी नहीं, बल्कि जीवन के कष्टों की समाप्ति थी। जयंत और विक्रम ने इस विवाह में भाई का कर्तव्य निभाया। उन्होंने सूर्य के हर काम में मदद की। उनके चेहरे पर अब शर्म नहीं, बल्कि अपने दोस्त के लिए सच्चे प्रेम का गर्व था। अमर के विश्वासघात के अंधेरे के बाद उनकी दोस्ती की डोर अब सत्य और पश्चाताप के बंधनों से और भी मजबूत हो चुकी थी। विवाह की अग्नि के सामने जब सूर्य ने अनुपमा का हाथ थामा तो सभी ने देखा कि उनका प्रेम कितना सच्चा और अटूट है। यह विवाह दो लोगों का नहीं, बल्कि गरीबी और अमीरी, सादगी और भव्यता के बीच प्रेम की जीत का प्रतीक था। इधर विवाह के पश्चात सूर्य ने निर्णय लिया कि वह अब केवल धनराज साहूकार की दौलत पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग करते हुए एक नए तरह के व्यापारिक साम्राज्य की नींव रखी, जिसे उसने सत्यव्रत उद्यम नाम दिया, अपने गुरु महर्षि सत्यव्रत को समर्पित। मूल सिद्धांत, इस उद्यम का मूल सिद्धांत ईमानदारी, कम ब्याज पर ऋण देना और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देना था। जयंत और विक्रम का योगदान, जयंत को वित्तीय प्रबंधन और विक्रम को व्यापारिक विस्तार की नई जिम्मेदारियां दी गईं। उन्होंने अपनी सारी कुशलताएं नए उद्देश्य जन कल्याण के लिए समर्पित कर दी। अनुपमा का सहयोग, अनुपमा ने अपने पिता द्वारा दान की गई संपत्ति के प्रबंधन की जिम्मेदारी ली। उन्होंने गरीबों के लिए स्कूल और चिकित्सालयों के निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान दिया। सूर्य अग्निदत्त अब केवल एक किसान का बेटा या साधु नहीं था, बल्कि वह सच्चाई और न्याय पर आधारित एक शक्तिशाली नेता था। उसने रत्नपुर और कनकपुर दोनों को आपस में जोड़कर एक महान और न्यायपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया। उधर अमर को निर्वासित करके किसी दूर के जंगल में भेज दिया गया था, जहां वह साधु का जीवन जी रहा था और प्रायश्चित कर रहा था। उसके अहंकार का अंजाम भयानक था, लेकिन सूर्य ने उसे जीने का एक मौका दिया था। सूर्य ने अपने सभी मित्रों को अंतिम वचन दिया, हमने बहुत कष्ट सहे, लेकिन हमने सीखा कि सच्ची दौलत पैसों में नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और नैतिकता में होती है। गरीबी कोई श्राप नहीं है और अमीरी कोई वरदान नहीं। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। इस प्रकार किसान के बेटे सूर्य ने अत्याचार को समाप्त किया, प्रेम को वापस पाया और अपनी दोस्ती को सत्य की कसौटी पर पार किया। कनकपुर और रत्नपुर दोनों न्याय के नए युग की ओर बढ़ रहे थे। इधर अमर, जो कभी अहंकार और दौलत के शीर्ष पर था, अब निर्वासित होकर दूर के एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच चुका था। सूर्य ने उसे प्रायश्चित के लिए साधु का जीवन जीने का दंड दिया था। उसकी शाही वेशभूषा उतर चुकी थी और उसने गेरुए रंग के सादे वस्त्र धारण कर लिए थे। शुरुआत में अमर का मन क्रोध और आत्मदया से भरा था। उसे लगता था कि वह अन्याय का शिकार हुआ है। वह भूखा प्यासा भटकता रहा, अपनी बीती जिंदगी और सुख को याद करके रोता रहता था। उसके आसपास की पहाड़ियां और जंगल उसकी पीड़ा को और बढ़ा रहे थे। एक दिन जब वह एक सूखी नदी के किनारे निराश होकर बैठा था, तो उसने आत्महत्या करने का विचार किया। उसे लगा कि इस पीड़ा और अपमान से बेहतर मर जाना है। तभी उसके सामने एक अत्यंत वृद्ध, शांत और दयालु साधु प्रकट हुए। वे उसी पहाड़ी क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। पुत्र, साधु ने कोमलता से कहा, जीवन छोड़ने का विचार कमजोरों का होता है। तुम्हारे पास अभी भी प्रायश्चित और सत्य को समझने का अवसर है। अमर ने क्रोध में कहा, आप कौन हैं? आप मेरी पीड़ा को नहीं समझते। मेरी सारी दौलत छीन ली गई। मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया। साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम्हारी दौलत तो तुम्हें पाप के मार्ग पर ले गई। आचार्य से पालनारी, और धोखा तुमने दिया। पुत्र, तुम्हें नहीं दिया गया। तुमने प्रेम और दोस्ती को पैरों तले रौंदा। तुम्हारी असली पीड़ा तुम्हारी दौलत खोना नहीं है, बल्कि उस प्रेम को खोना है जो सूर्य और अनुपमा के पास था। साधु के इन शब्दों ने अमर के अहंकार को छू लिया। उसे पहली बार गहरा एहसास हुआ कि उसकी असली गलती क्या थी। ईर्ष्या ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने दोस्ती के अटूट बंधन को तोड़ दिया। इधर साधु ने अमर को आश्रम में शरण दी और उसे कठोर योग और ध्यान की शिक्षा दी। साधु ने उसे स्वयं को समझने
और अपने कर्मों के परिणाम को स्वीकार करने का मार्ग दिखाया। अमर की आत्मिक यात्रा कठिन थी। उसे हर ध्यान में सूर्य का मारा हुआ चेहरा और अनुपमा की करुण आंखें दिखाई देती थीं। यह मानसिक यातना साहूकार के गुंडों की मार से कहीं ज्यादा पीड़ादायक थी, लेकिन यह पीड़ा ही उसका शोधन कर रही थी। महीनों तक अमर ने पहाड़ों पर कठोर जीवन जिया। उसने सब कुछ त्याग दिया। वह अब केवल पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था, जो उसे अंदर से स्वच्छ कर रही थी। उसका अहंकार टूट चुका था और उसकी जगह विनम्रता और शांति ने ले ली थी। उसे महसूस हुआ कि सूर्य ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि उसे जीने का एक बेहतर रास्ता दिया है। प्रेम और ईर्ष्या के बंधन से मुक्ति। इधर जब अमर ने साधु से पूछा कि क्या उसे कभी वापस कनकपुर जाना चाहिए, तो साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हारा प्रायश्चित यहां समाप्त नहीं होता। कनकपुर और रत्नपुर अब शांति में हैं। उन्हें तुम्हारे पुराने रूप की याद नहीं चाहिए। तुम्हारी नई यात्रा अज्ञात की ओर है। जाओ और अपनी नव प्राप्त बुद्धि और विनम्रता से उन गरीबों की सेवा करो जिन्हें सबसे ज्यादा सहायता की आवश्यकता है। अमर ने कृतज्ञता से साधु के चरण छुए। उसने समझ लिया कि उसकी नई पहचान अमर साहूकार की नहीं, बल्कि विनम्र साधु की है, जिसका उद्देश्य सेवा है। अमर ने उत्तर की पहाड़ियों से नीचे उतरकर अज्ञात नगरों की ओर प्रस्थान किया। वह अब सूर्य के साम्राज्य से बहुत दूर जाकर सत्य के मार्ग पर चलना चाहता था। उसकी कहानी समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि ईर्ष्या से शुरू होकर प्रायश्चित की नई राह पर निकल पड़ी थी। इधर सूर्य अपयिनी अग्निदत्त ने रत्नपुर और कनकपुर को जोड़कर जिस नए व्यापारिक साम्राज्य की स्थापना की थी, उसका नाम सत्यव्रत उद्यम था। यह उद्यम ईमानदारी और जन कल्याण के सिद्धांतों पर टिका था। सूर्य, अनुपमा, जयंत और विक्रम मिलकर इसे तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने कम ब्याज पर ऋण देकर और सही मूल्य पर फसल खरीदकर गरीबों का भरोसा जीत लिया था। अब व्यापारी वर्ग साहूकारों के अत्याचार से मुक्त होकर खुशी और सुरक्षा में जी रहा था। सूर्य ने पूरी तरह से न्यायपूर्ण और मानवीय व्यवस्था स्थापित की थी। उसका नाम अब केवल एक साहसी प्रेमी का नहीं, बल्कि एक कुशल और दूरदर्शी शासक का बन चुका था। परंतु जब अधर्म पर सत्य की जीत होती है, तो ईर्ष्यालु शक्तियां चुप नहीं बैठती। इधर सूर्य के तेजी से बढ़ते वर्चस्व और सत्यव्रत उद्यम की सफलता से दूर के नगर विशालपुर का एक शक्तिशाली साहूकार धनपाल अत्यंत ईर्ष्या करने लगा। धनपाल अमर से भी अधिक क्रूर और अहंकारी था। उसका व्यापार पूरा का पूरा शोषण और धोखाधड़ी पर आधारित था। धनपाल को यह स्वीकार नहीं था कि एक गरीब किसान का बेटा आकर पूरे क्षेत्र में व्यापार के नियम बदल दे और ईमानदारी से व्यापार करके भी सफल हो जाए। उसे लगा कि सूर्य की यह नैतिकता उसकी शोषण की व्यावसायिक नीति के लिए सीधा खतरा है। धनपाल ने गुप्त रूप से रत्नपुर में प्रवेश किया। उसने देखा कि जनता सूर्य के प्रति अटूट श्रद्धा रखती है और सूर्य का शासन अत्यंत मजबूत है। उसने सीधा मुकाबला करने के बजाय षड्यंत्र और गुप्त चालों से सूर्य के साम्राज्य को तोड़ने का निश्चय किया। धनपाल का पहला घात। बाजार में अफरा तफरी। धनपाल ने अपनी रणनीति को 3 मुख्य भागों में बांटा। कृत्रिम कमी। धनपाल ने गुप्त रूप से बाजार से जरूरी अनाज और कच्चे माल को भारी मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया। उसने यह माल अपने गुप्त गोदामों में जमा कर दिया, जिससे बाजार में कृत्रिम कमी पैदा हो गई। कीमतों में उछाल। जैसे ही कमी आई, धनपाल ने जमा किए गए माल को कई गुना बढ़ी हुई कीमतों पर बेचना शुरू कर दिया। इसका सीधा असर गरीब जनता पर पड़ा। और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। विश्वास में दरार। धनपाल के गुर्गों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि यह कमी और बढ़ी हुई कीमतें सूर्य के कुप्रबंधन के कारण हैं। उनका उद्देश्य जनता के मन में सूर्य के प्रति अविश्वास पैदा करना था। अचानक आई इस मुश्किल से सत्यव्रत उद्यम के सामने पहली बड़ी चुनौती आ गई। जनता परेशान थी। सूर्य ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया। उसने बुद्धि से समझा कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि किसी शक्तिशाली दुश्मन की सोची समझी चाल है। यह कोई और नहीं बल्कि एक लालची साहूकार है जो बाजार पर अधिकार चाहता है। सूर्य ने जयंत और विक्रम से कहा, हमें उस गुप्त गोदाम को ढूंढना होगा जहां माल छिपाया गया है। इधर अनुपमा ने इस चुनौतीपूर्ण समय में सूर्य को पूर्ण भावनात्मक और बौद्धिक समर्थन दिया। सूर्य, अनुपमा ने शांत होकर कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है।
सत्य तुम्हारे साथ है। हमें बुद्धि और धैर्य से काम लेना होगा। पहले जनता का भरोसा वापस जीतना होगा। उन्हें आश्वासन दो कि तुम उनके साथ खड़े हो। सूर्य ने अनुपमा की सलाह पर तुरंत कार्य किया। उसने जनता को संबोधित किया और वादा किया कि वह जल्द ही माल की कमी को दूर करेगा और दोषी को सजा देगा। जयंत और विक्रम को गुप्त रूप से बाजार की पड़ताल करने का काम सौंपा गया। जयंत ने वित्तीय लेन देन पर ध्यान दिया, जबकि विक्रम ने गुप्त तरीके से माल की जांच शुरू की। सूर्य जानता था कि धनपाल का सामना केवल शक्ति से नहीं, बल्कि सूझबूझ और नैतिक बल से करना होगा। उसकी दिव्य शक्तियां अब न्याय के लिए बुद्धि और रणनीति का रूप ले चुकी थीं। इधर सूर्य अग्निदत्त की चुनौती को स्वीकार करते हुए जयंत और विक्रम ने अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ संभाला। उन्हें पता था कि धनपाल का षड्यंत्र केवल माल छिपाने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा वित्तीय जाल भी होगा। जयंत अपनी वित्तीय समझ का उपयोग करते हुए रत्नपुर के बड़े बाजारों और अनाज के व्यापारियों के अचानक हुए बड़े लेन देन पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसे जल्द ही पता चला कि एक अपरिचित और बेहद धनी व्यापारी एक ही नाम के तहत लेकिन अलग अलग हस्ताक्षर और मुहरों का उपयोग करके भारी मात्रा में अनाज और अन्य माल खरीद रहा था। ये सौदे इतनी तेजी से हुए थे कि सामान्य व्यापारी उन पर ध्यान ही नहीं दे पाए। विक्रम, जो हमेशा व्यावहारिक था, ने माल की जांच शुरू की। उसने हवेली और अन्य बड़े गोदामों के आसपास घूमना शुरू किया। उसे यह अजीब लगा कि बाजार में कमी होने के बावजूद नगर के बाहरी इलाके में रात के समय कुछ गाड़ियों की असामान्य आवाजाही हो रही थी। ये गाड़ियां शहर में प्रवेश नहीं कर रही थीं, बल्कि दूर के उजड़े हुए पहाड़ी क्षेत्र की ओर जा रही थीं। दोनों ने अपनी अपनी जानकारियों को जोड़ा। जयंत को वित्तीय केंद्र का पता चला और विक्रम को भौगोलिक मार्ग का। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि धनपाल ने बाजार से दूर पहाड़ियों के आसपास के एकांत क्षेत्रों में गुप्त गोदाम बनाए हैं। इधर एक रात चांदनी में जयंत और विक्रम ने चुपचाप उन गाड़ियों का पीछा किया जो नगर से बाहर जा रही थीं। लंबी और कठिन यात्रा के बाद वे एक पुरानी परित्यक्त खदान के पास पहुंचे। खदान का मुहाना बड़ी चट्टानों और घनी झाड़ियों से छिपाया गया था। उन्होंने देखा कि धनपाल के कुछ गुर्गे खदान के बाहर पहरेदारी कर रहे थे और अंदर से माल को व्यवस्थित करने की धीमी आवाज आ रही थी। विक्रम ने साहस से कहा, यह वही जगह है। यह खदान नहीं बल्कि अनाज और माल का विशाल गोदाम है। जयंत ने तुरंत अपनी चालाकी का उपयोग किया। वह जानता था कि सीधे मुकाबला खतरनाक होगा। उसने एक साधारण योजना बनाई। उसने आसपास की सूखी लकड़ियों और पत्तों को इकट्ठा किया और हवा की दिशा का फायदा उठाकर थोड़ी सी आग लगा दी। धुआं तेजी से ऊपर उठा। पहरेदार घबरा गए। उन्हें लगा कि जंगल में आग लगी है। वे माल की सुरक्षा भूलकर भागकर आग बुझाने के लिए दौड़े। इसी अवसर का फायदा उठाकर जयंत और विक्रम ने चुपचाप खदान के मुहाने से प्रवेश किया। अंदर का दृश्य आश्चर्यचकित करने वाला था। हजारों बोरे गेहूं, दाल और तेल के बीज ढेर थे। यह वही माल था जिसकी कमी के कारण बाजार में हाहाकार मचा हुआ था। उन्होंने एक बड़े डिद्धा सा कप डिद्धा लिया, उस पर काजल से सूर्य का चिन्ह बनाया और उसे अंदर रखे सबसे बड़े बोरे पर रख दिया। यह सूर्य की ओर से धनपाल को एक चेतावनी थी। इधर जयंत और विक्रम तेजी से वापस लौटे और सारी जानकारी सूर्य को दी। सूर्य बस अग्निदत्त ने तुरंत अपनी रणनीति बनाई। वह अब नटवर या अग्निदत्त के रूप में अदृश्य रहकर काम नहीं कर सकता था क्योंकि जनता को विश्वास दिलाने के लिए उसे खुले में कार्य करना था। अगले दिन सूर्य ने रत्नपुर के चौपाल पर सभा बुलाई। धनपाल भी अपनी शोहरत बनाए रखने के लिए वहां उपस्थित था। सूर्य ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की, रत्नपुर के लोगों, मैं जानता हूं कि आप परेशान हैं। बाजार में माल की कमी किसी प्राकृतिक कारण से नहीं, बल्कि एक लालची साहूकार के षड्यंत्र के कारण है। मैं आज उस साहूकार का पर्दाफाश करूंगा और छिपाया हुआ माल जनता को वापस दिलाऊंगा। धनपाल शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके माथे पर पसीना झलक रहा था। सूर्य ने जोर से कहा, धनपाल, तुम्हारा अधर्म का गोदाम पहाड़ियों के पास पुरानी खदान में है। क्या तुम सत्य स्वीकार करते हो? धनपाल हक्का बक्का रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि सूर्य को इतनी गुप्त जानकारी कैसे मिली। उसने झूठ बोला, यह झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं निर्दोष हूं।
सूर्य ने मुस्कुराकर जयंत और विक्रम को इशारा किया। उसी क्षण सूर्य के आदेश पर जयंत और विक्रम के आदमी, जो पहले ही तैयार थे, खदान की ओर दौड़े। सूर्य ने जनता से कहा, सत्य को देखने के लिए इंतजार करो। शाम तक माल से लदी गाड़ियां रत्नपुर के चौपाल में पहुंचने लगीं। जब लोगों ने छिपाया हुआ माल देखा तो क्रोध की लहर दौड़ गई। धनपाल का झूठ सामने आ गया। सूर्य ने तुरंत घोषणा की कि यह सारा माल बिना लाभ के वास्तविक कीमत पर जनता को बेचा जाएगा। धनपाल अकेला पड़ गया। उसके गुर्गे डर के मारे भाग गए थे। सूर्य ने कानूनी तरीके से धनपाल को गिरफ्तार करवाया और उसे अयोग्य घोषित कर दिया। धनपाल की हार संपूर्ण थी। सूर्य के सामने अब कोई सीधा दुश्मन नहीं था। उसका साम्राज्य मजबूत हो चुका था। इधर धनपाल के पतन और सत्यव्रत उद्यम की सफलता के बाद अग्निदत्त ने अपने साम्राज्य में स्थिरता और शांति ला दी थी। अब न्याय और ईमानदारी के नए नियम स्थापित हो चुके थे। सूर्य के पास अब अपार धन, अटूट प्रेम और सच्चे मित्र थे, लेकिन उसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना था, अपने गुरु महर्षि सत्यव्रत को गुरु दक्षिणा देना। सूर्य ने अपनी पत्नी अनुपमा और अपने मित्र जयंत और विक्रम को जिम्मेदारी सौंपकर गुप्त रूप से तपोवन की ओर प्रस्थान किया। जब सूर्य तपोवन पहुंचा तो उसने देखा कि महर्षि सत्यव्रत अपनी कुटिया के बाहर शांत मुद्रा में बैठे हैं। महर्षि ने आंखें खोली और स्नेह से मुस्कुराए। आओ पुत्र अग्निदत्त, महर्षि ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता था कि तुम लौटोगे। तुमने अधर्म पर विजय पाई और सत्य को स्थापित किया। मैं तुम्हारी सफलता से प्रसन्न हूं। सूर्य श्रद्धा से महर्षि के चरणों में झुक गया। गुरुदेव, आपने मुझे नया जीवन, ज्ञान और शक्ति दी। मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मांग लें। महर्षि ने गहरी आवाज में कहा, मुझे धन या भूमि नहीं चाहिए। मेरी गुरु दक्षिणा दो हैं। पुत्र, तुमने ईर्ष्या को समाप्त किया, लेकिन लालच और अहंकार कभी समाप्त नहीं होते। तुम्हारी पहली गुरु दक्षिणा यह है कि तुम जीवन भर न्याय के मार्ग पर चलोगे और कभी भी सत्ता या दौलत को अपने विवेक पर हावी नहीं होने दोगे। तुम्हारी दूसरी गुरु दक्षिणा यह है कि तुम मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने पुत्रों और पुत्रियों तक पहुंचाओगे, ताकि हर युग में सत्य की रक्षा करने वाला कोई हो। सूर्य ने गर्व और विनम्रता से दोनों गुरु दक्षिणाओं को स्वीकार किया। उसने वादा किया कि वह हमेशा न्याय और नैतिकता के आधार पर ही शासन करेगा। महर्षि ने सूर्य को आशीर्वाद दिया और उसे विदा किया। इधर रत्नपुर लौटने के बाद सूर्य और अनुपमा ने एक साथ नए समाज की नींव पर काम करना शुरू किया। अनुपमा, जो अब सत्यव्रत उद्यम की मुख्य संयोजक थीं, उन्होंने स्त्रियों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया। महिलाओं का सशक्तिकरण उस थी। उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष विद्यालय और व्यावसायिक केंद्र खोले, जहां उन्हें शिक्षा और हुनर सिखाए जाते थे, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। स्वास्थ्य सेवाएं, अनुपमा ने धनराज साहूकार द्वारा दान की गई संपत्ति से कई चिकित्सालय खुलवाए, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। सूर्य ने कृषि में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया, नदियों से नहरें निकलवाईं और उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए तरीकों की शुरुआत की। जयंत और विक्रम ने पूरी निष्ठा से उद्यम को ईमानदारी के साथ चलाया। इधर सूर्य का शासन एक नए युग का प्रतीक बन गया था। कनकपुर और रत्नपुर के बीच दूरी समाप्त हो गई थी। उसको थी और अब वे एक दूसरे के सुख और दुख में भागीदार थे। सूर्य ने अपने जीवन में अनेकों पीड़ा और अन्याय सहे थे, लेकिन उसने कभी भी सत्य और प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ा। अमर का विश्वासघात, साहूकार का अत्याचार और धनपाल का लालच, ये सब उसकी परीक्षा थी। आज अग्निदत्त की शक्ति ने अधर्म को नष्ट किया, लेकिन सूर्य के प्रेम और दया ने लोगों के दिल को जीत लिया। रामू और यशोदा गर्व और शांति से अपने पुत्र के राज्य में जीने लगे। इस तरह ईर्ष्या और अहंकार की कहानी का समापन प्रेम, न्याय और शांति की स्थापना के साथ हुआ। सूर्य ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची दौलत अमीरी में नहीं, बल्कि चरित्र में होती है। यह कहानी प्रेम की शक्ति, विश्वासघात के परिणाम और न्याय के अटूट मार्ग को दर्शाती है। क्या आप सूर्य के साम्राज्य के भविष्य के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे?